यदि आप एसएससी, बैंक, रेलवे, डिफेंस या राजस्थान भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज ही लहर क्लासेज को सब्सक्राइब कीजिए। राम राम सा घणी खम्मा, स्वागत है आप सभी का लहर क्लासेज पर। सपने होंगे सच। साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान के लोक देवताओं का तीसरा भाग। जी हाँ, इससे पहले हमने 2 पार्ट पढ़ चुके हैं, 2 भाग हमारे क्लियर हो चुके हैं। राजस्थान के लोक देवताओं में सबसे पहले हमने पढ़ा था रामदेव जी, पाबू जी और इनके बारे में। उसके बाद सेकंड भाग के अंदर हमने पंच पीर थे जो भी हमारे शेष रहे थे उनको क्लियर किया, और साथ साथ में जो धौल्या जाट यानी कि तेजा जी को भी हमने पढ़ा था। तो साथियों, आज और भी कुछ इंपॉर्टेंट पंच पीरों के अलावा जैसे तेजा जी थे जो भी इंपॉर्टेंट है, जहाँ से बहुत सारे सवाल बनते आप सबने देखे, उसी प्रकार साथियों और भी लोक देवता है जिनसे बहुत से सवाल एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, तो उनको आज हम क्लियर करेंगे। लोक देवता की आज हमारी ये लास्ट क्लास होगी। आज से हमारा लोक देवता का टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा। साथियों, 3 क्लासों के अंदर हमने लोक देवताओं को क्लियर किया है, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अब साथियों, इसके बाद हम क्या करेंगे, लोक देवता के बाद 1 या 2 क्लासों के अंदर ही हो जाएगा लोक देवियाँ। ठीक है, हाँ, लोक देवता के साथ लोक देवियों को भी पढ़ेंगे, तो लोक देवियाँ हो जाएगा। और उनके बाद आपका होगा एक लाइव टेस्ट होगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टेस्ट होगा। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको लास्ट में बताऊंगा किस प्रकार होगा कैसे नहीं होगा। आप मेरे को याद दिलाना थोड़ा सा, मैं आपको बताऊंगा। तो आज साथियों हम जो लोक देवता है उसका पार्ट नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं, अंतिम भाग, जिसके अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे देवनारायण जी को। जी हाँ, बताइएगा देवनारायण जी को किनका अवतार माना जाता है। आज हम पढ़ेंगे साथियों देवनारायण जी को। लोक देवता है राजस्थान के जिनका नाम है देवनारायण जी। ठीक है, हाँ, गुर्जर जाति के आराध्य देव है। जो गुर्जर जाति है उनके ये क्या है, आराध्य देव है। आप सबको पता होना चाहिए कि जो देवनारायण जी है, ये देवनारायण जी क्या है, गुर्जरों के आराध्य देव है। ठीक है, गुर्जरों के आराध्य देव है। इनका जन्म कहाँ होता है कहाँ नहीं होता अभी हम सब पढ़ेंगे। ये गुर्जरों के आराध्य देव है। और साथियों विष्णु का अवतार माना जाता है इनको। जो भगवान विष्णु हुए हैं हमारे, विष्णु का अवतार माना जाता है किसको, देवनारायण जी को। तो ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से याद रखना। देवनारायण जी से 2 या 3 प्रश्न बनते हैं जो मैं आपको यहाँ पे बताता जाऊंगा। इनकी फड़ है, उस फड़ से संबंधित इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। डाक टिकट जारी हुआ था इनकी फड़ पर, वो इंपॉर्टेंट सवाल है। और इन्हें विष्णु का अवतार माना जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा। उसके बाद साथियों ये तो इनके उपनाम वगैरह हो गए कि और देवनारायण जी को क्या कहा जाता है, तो गुर्जरों के आराध्य देव या विष्णु का अवतार कहा जाता है। और साथियों देव जी भी इनको कहा जाता है। देवनारायण जी को ही क्या कहा जाता है, अगर मैं इनके उपनाम की बात करूं तो देवनारायण जी को ही क्या कहा जाता है, देव जी कहा जाता है। ठीक है, देव जी किसे कहा जाता है, देवनारायण जी को देव जी कहा जाता है। उसके साथ साथ उदल जी भी कहा जाता है। देव जी या उदल जी किसे कहेंगे, देव जी या उदल जी किस लोक देवता के नाम है, तो साथियों देव जी या उदल जी है वो देवनारायण जी के नाम है। किसके नाम है, देवनारायण जी के। तो ये तो इनके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन। अब बात करते हैं इनका जन्म वगैरह कहाँ होता है, माता का नाम क्या था, इनके पिता का नाम क्या था, इनकी पत्नी का नाम क्या था, कहाँ पर इनका मंदिर बना हुआ है। ठीक है, हाँ, इनके घोड़े का नाम, सब कुछ जानेंगे। तो आपको पहले ये चीज़ें समझ में आ गई होगी कि देवनारायण जी को गुर्जरों का आराध्य देव कहा जाता है, विष्णु का अवतार माना जाता है, और देव जी या उदल जी क्या है, इनके उपनाम है। तो ये चीज़ें समझ में आ गई है। तो चलते हैं अगली स्लाइड पे, जहाँ पे आपको बताने वाला हूँ देवनारायण जी के जन्म संबंधित बातें, कि देवनारायण जी का जन्म कहाँ होता है और इन्होंने अपने जीवन काल के अंदर क्या किया। तो देवनारायण जी की बात कर रहे हैं साथियों, और देवनारायण जी का जन्म कहाँ पर होता है, तो साथियों इनका जन्म होता है 1300 ईस्वी के अंदर। कब होता है, 1300 ईस्वी के अंदर साथियों होता है इनका जन्म। कहां पर होता है इनका जन्म, तो साथियों 1300 ईस्वी के अंदर गोठा दड़ावता नाम है। ठीक है, भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। कहां पर है, आसीद भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। स्थान क्या है इनका, जन्म स्थान कौन सा है, गोठा दड़ावत नाम है भाई, गोठा दड़ावत। ये कहां पर स्थित है, गोठा दड़ावत। साथियों जो भीलवाड़ा के अंदर आसीद है वहां पर स्थित है, यानी कि भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। मैं यहां से जिला लिख दूंगा, आसीद भीलवाड़ा में स्थित है। आपको और भी ज्यादा जानना चाहो तो आप याद रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे होता है इनका जन्म। बात करें इनके जन्म की, तो इनके पिताजी का नाम क्या था, तो साथियों नागवंशीय गुर्जर सवाई भोज बगड़ावत। ठीक है, हाँ, इनके पिता का नाम क्या था, सवाई भोज बगड़ावत इनके पिता का नाम था। नागवंशीय गुर्जर
सवाई भोज बगड़ावत, ये किनके पिता का नाम था? देवनारायण जी के पिता का नाम था नागवंशीय गुर्जर भोज सवाई भोज बगड़ावत। ठीक है, बात करें अगर इनके माता की तो सेठू खट्टाणी इनकी माता का नाम था। क्या नाम था? सेठू खट्टाणी। लिखिएगा साथियों, यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखने पड़ेंगे, सेठू खट्टाणी। ठीक है, सेठू खट्टाणी है वो इनकी माता का नाम था। और बात की जाए अगर इनकी पत्नी की तो साथियों देवनारायण जी की पत्नी का नाम क्या था? पीपल दे इनकी पत्नी का नाम था, पीपल दे परमार, जो घारा नगरी की निवासी थी। तो आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि इनकी पत्नी का नाम क्या था? पीपल दे परमार है वो इनकी पत्नी का नाम था। देखिएगा एक बार यहाँ पे आप नजर मारिएगा थोड़ी सी बोर्ड पर, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा साथियों, क्या क्या चीजें बताई मैंने आपको। यहाँ से सबसे पहले हमने पढ़ा कि देवनारायण जी को गुर्जरों के आराध्य देव कहा जाता है, भगवान विष्णु के अवतार माना जाता है, देव जी और उदल जी इनके उपनाम है। उसके बाद हमने देखा इनका जन्म होता है 1300 ईस्वी के अंदर। स्थान है इनके जन्म कहाँ पे होता है? गोड़ा दृढ़ावत आशीष भीलवाड़ा के अंदर होता है। पिता सवाई भोज सिंह बगड़ावत, माता का नाम है शेठ खटाणी और पत्नी का नाम था पीपल दे परमार। तो ये थी देवनारायण जी के बारे में कुछ बातें। अब बात करते हैं इनसे आगे कि देवनारायण जी के बारे में और भी हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो जानना जरूरी है। तो सबके नाम पढ़ रहे हैं तो इनके घोड़े का नाम भी देख लेते हैं भाई। किसी को पता हो तो बताइएगा देवनारायण जी के घोड़े का नाम क्या था? कमेंट कीजिएगा, मैं आपके कमेंट देख पा रहा हूं। देवनारायण जी के घोड़े का नाम क्या था बताइएगा। देवनारायण जी के घोड़े का नाम क्या था? साथियों इनका घोड़ा था लीलागर। क्या था? लीलागर था। हाँ, लीलागर घोड़े का नाम था। ठीक है, तेजाजी वाली लीलन थी ना, उसी प्रकार यहाँ पे इनके घोड़े का नाम क्या था? लीलागर था इनके घोड़े का नाम। किसके घोड़े का नाम? देवनारायण जी के घोड़े का नाम था लीलागर। तो ये चीजें आपको यहाँ से याद रह जाएगी। उसके बाद साथियों क्या है, अब बात आती है इनकी मृत्यु या समाधि कहेंगे तो मृत्यु कहाँ पे होती है, समाधि ये कहाँ पे लेते हैं और कहाँ पे इनके मंदिर बने हुए। ठीक है, फिर हम चलते हैं इसके बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, यानी कि इनकी फड़ के बारे में हम अध्ययन करेंगे कि यहाँ से कैसे सवाल आते हैं। तो साथियों देखिएगा, घोड़े का नाम लीलागर हो गया, आपको याद रह जाएगा। उसके बाद साथियों जो देवनारायण जी की मृत्यु या कहेंगे समाधि है, वो समाधि कहाँ पर बनी हुई है? तो साथियों देवनारायण जी की समाधि है देवमाली ब्यावर अजमेर के अंदर। कहाँ पर है? देवमाली ब्यावर अजमेर के अंदर। ठीक है, ये देवमाली कहाँ पर स्थित है? ब्यावर में स्थित है और ब्यावर है अजमेर के अंदर। तो देवनारायण जी की समाधि कहाँ पर बनी हुई है? देवमाली ब्यावर अजमेर के अंदर साथियों इनकी क्या बनी हुई है? समाधि बनी हुई है। यह आपको याद रह जाएगा यहाँ से। उसके बाद देखिएगा इनके मंदिर या देवरों के अंदर, देवरे भी कहा जाता है इनके भी भाई। ठीक है, हम तो इनके जैसे मंदिर कहेंगे लेकिन कहीं कहीं पे देवरा लिखा हुआ है। तो साथियों इनके जो मंदिर या देवरे हैं वहां पर क्या की जाती है? एक इनकी प्रतिमा की जगह क्या रखा जाता है? बड़ी ईंट रखी जाती है और उस ईंट की पूजा की जाती है। याद रखना, देवनारायण जी के मंदिर में देवनारायण जी की प्रतिमा है ना, वो प्रतिमा नहीं बनी हुई होती बल्कि उन प्रतिमा की जगह क्या रखी जाती है? एक बड़ी ईंट रखी जाती है और ईंट की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। तो ध्यान रखना, देवनारायण जी के मंदिर के अंदर किसकी पूजा की जाती है? ईंट की पूजा की जाती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम के अंदर आया हुआ है। देवनारायण जी के मंदिर के अंदर किसकी पूजा की जाती है? ईंट की पूजा की जाती है। याद रह जाएगा, ईंट होती है जो लाल ईंट वगैरह कहेंगे, बड़ी ईंट होती है कुछ, उसकी पूजा की जाती है। उसको देवनारायण जी की प्रतिमा की जगह रखा जाता है, इनकी प्रतिमा नहीं होती है। ठीक है, अब चलते हैं इससे अगले टॉपिक की ओर। क्या इनकी देवनारायण जी के मंदिर कहाँ कहाँ पर स्थित है? कहाँ कहाँ पर ये इन ईंटों की पूजा होती है? तो साथियों बात करते हैं देवनारायण जी के मंदिरों की। अगर बात करें हम इनके प्रमुख मंदिरों की तो साथियों देवनारायण जी के मंदिर के अंदर सबसे पहला स्थान हम किनको देंगे? गोठा दड़ावत जो आसीद भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। गोठा दड़ावत जहाँ पर क्या हुआ था? इनका जन्म हुआ था। ठीक है, गोठा दड़ावत जो आसीद भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? आसीद भीलवाड़ा के अंदर स्थित है साथियों गोठा दड़ावत, जहाँ पे होता है इनका जन्म। और ये गोठा दड़ावत किस नदी के किनारे स्थित है? खारी नदी के किनारे स्थित है। ध्यान रखना, ठीक है, खारी नदी के किनारे स्थित है गोठा दड़ावत। ठीक है, यहाँ पे इनका एक मंदिर बना हुआ है, किनका? देवनारायण जी का या देव जी का, उदल जी का, गुर्जरों के आराध्य देव या विष्णु के अवतार। ठीक है, इनका मंदिर बना हुआ है यहाँ पर। इसके बाद अगर बात करें इनके और मंदिरों की तो साथियों दूसरी हमने बात की थी कि इन्होंने समाधि कहाँ पर ली थी? देवमाली ब्यावर के अंदर इन्होंने समाधि ली थी। तो देवमाली ब्यावर कहाँ पर स्थित है? ब्यावर अजमेर के अंदर। तो देवमाली ब्यावर अजमेर के अंदर इनका एक और मंदिर बना हुआ है जो आपको याद रखना। उसके बाद इनका तीसरा मंदिर कहाँ पर बना हुआ है?
तो साथियों देव जोधपुरिया का क्या नाम है? देव जोधपुरिया धाम है इनका। क्या नाम है देवनारायण जी के मंदिर का? देव जोधपुरिया धाम है। और ये देव जोधपुरिया धाम कहाँ पर स्थित है? जोधपुर के अंदर नहीं है, ध्यान रखना। ये देव जोधपुरिया धाम है वो निवाई है जो टोंक के अंदर स्थित है, तो निवाई टोंक में स्थित है देव जोधपुरिया धाम, जो आपको याद रखना होगा। उसके बाद बात करते हैं देव डोंगरी की, जो स्थित है चित्तौड़गढ़ के अंदर, जहाँ पे भी इनका मंदिर बना हुआ है। चौथा मंदिर इनका कहाँ है? देव डोंगरी। और ये देव डोंगरी कहाँ पर स्थित है साथियों? चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है देव डोंगरी, मेवाड़ के अंदर, ठीक है। चित्तौड़गढ़ में स्थित है देव डोंगरी, जहाँ पर भी इनके मंदिर बने हुए हैं। और बात करें अगर इनके पांचवा मंदिर की, तो भाई और मंदिर कहाँ पर है? तो साथियों नगला जहाज भरतपुर के अंदर, और जो पीचियाग जोधपुर है वहाँ पर भी इनके मंदिर है। मैं और भी यह आपने लिख दिया है तो आगे लिखता हूँ। ये किन किन ने लिख दिया है बताइएगा एक बार मेरे को, या फिर मैं इसको छोटा ही कर लेता हूं ताकि आपको भी आसानी हो लिखने में। चलिए इनका अगला मंदिर कहाँ है बात करते हैं उनकी। तो 4 मंदिरों के बारे में हमने पढ़ा। 5वां मंदिर साथियों इनका बना हुआ है नगला जहाज। नगला जहाज भरतपुर में है। नगला जहाज कहाँ पर स्थित है? भरतपुर के अंदर, वहां पर इनका 5वां मंदिर बना हुआ है। और मंदिरों की बात करें तो देखिएगा हम इंपोर्टेंट मंदिरों के बारे में यहाँ पे लिखेंगे। तो पीचियाग जोधपुर के अंदर भी इनका मंदिर बना हुआ है, ठीक है। पीचियाग जोधपुर में भी इनका मंदिर बना हुआ। तो ये देवनारायण जी के मंदिरों के बारे में विशेष बातें थी जो आपको याद रखनी थी, ठीक है। हाँ, अब इनकी फड़ के बारे में आता है। उसके बाद देवनारायण जी को आप अच्छी तरह से जान गए होंगे कि इनका जन्म कहाँ होता है। देखिए जन्म के बारे में मैंने आपको बताया, एक बार मैं लास्ट में और फिर रिविजन कराऊंगा आपको, फिर हम अगला टॉपिक लेंगे। तो अब देखिएगा, अब बात करते हैं देवनारायण जी की फड़ के बारे में, ठीक है। हाँ, जो देवनारायण जी की फड़ है ये एक विशेष स्थान रखती है सभी फड़ों के अंदर, ठीक है। जो देवनारायण जी की फड़ है, देवनारायण जी की फड़, तो देवनारायण जी की फड़ की बात की जाए साथियों अगर, तो देवनारायण जी की फड़ क्या है? जंतर वाद्य यंत्र द्वारा बजाई जाती। जंतर वाद्य यंत्र होता है, जंतर वाद्य यंत्र के साथ इस फड़ का क्या किया जाता है? वाचन किया जाता है, ठीक है। जंतर वाद्य यंत्र के साथ क्या किया जाएगा? इसका वाचन किया जाएगा। तो पहली बात तो आपके यहाँ पे क्लियर हो गई कि देवनारायण जी की फड़ के साथ किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद इस फड़ का वाचन कौन करता है? तो जो गुर्जर जाति के भोपे हैं, गुर्जर जाति के ये आराध्य देव हैं, कौन? देवनारायण जी। तो जो गुर्जर जाति के जो भोपे हैं वो भोपे करते हैं इनकी फड़ का वाचन, ठीक है। ये चीजें यहाँ से आपको याद रखनी है। और ये सबसे छोटी भी है और सबसे बड़ी भी है, ध्यान रखना, सिर्फ सबसे बड़ी नहीं है, ठीक है। हाँ, सिर्फ सबसे बड़ी नहीं है, ये देवनारायण जी की फड़ है। देखिएगा, अब ऐसे अगर वो कपड़े के रूप से देखा जाए ना कि कपड़ा कितना है, तार कितना यूज हुआ है, तो ये सबसे छोटी है। लेकिन अगर उस पर अंकित वो सब देखा जाए ना कि हाँ इनमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं है, कितना इसके अंदर विस्तार से बताया गया, तो ये सबसे बड़ी है। तो याद रखना, सबसे छोटी फड़ पूछे तो भी देवनारायण जी की होगी और सबसे बड़ी पूछे तो भी देवनारायण जी की होगी। आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा होगा कि छोटी और बड़ी समान कैसे हो सकती है। साथियों कपड़ा है, आकार के अंदर क्या है? आकार के अंदर छोटी है, लेकिन इसके जो बातें लिखी हुई है उन बातों के आधार पर ये क्या है? सबसे लंबी ये बातें हैं, यानी कि ज़्यादा टाइम तक पठन किया जाता है, या इसको कहा जाता है बड़ी है, ठीक है। तो याद रखना, सबसे छोटी व सबसे बड़ी फड़ है वो किस लोक देवता की है? एग्जाम में प्रश्न आता है, ठीक है। हाँ, सबसे छोटी व सबसे बड़ी फड़ किस लोक देवता की है, या फिर कह सकते हैं कि सबसे प्राचीन भी है। सबसे बड़ी का मतलब क्या होता है साथियों? सबसे लंबी चित्रित है, यानी कि उनके ऊपर ज्यादा वर्णन लिखा हुआ है, ठीक है। तो सबसे प्राचीन, सबसे लंबी और सबसे छोटी फड़ किस लोक देवता की है? मैं ऐसा लिखूंगा, देखिएगा, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे छोटी, छोटी किसमें है? छोटी है साथियों आकार के अंदर, कपड़ा छोटा है, ठीक है। वह सबसे बड़ी, सबसे बड़ी, बड़ी का मतलब क्या हुआ? जो लंबी चित्रित है, ठीक है। हाँ, उसके अंदर जो चित्रण है वो चित्रण बहुत है, लंबी चित्रित है, तो उसका मतलब होगा बड़ी। तो छोटी बड़ी में कंफ्यूजन दूर। तो ये सबसे कपड़े के अंदर तो सबसे छोटी है, लेकिन चित्रण के अंदर सबसे बड़ी, यानी कि ऐसा कहो गागर के अंदर सागर है, ठीक है। हाँ, बहुत ही कम शब्दों के अंदर, यानी कि बहुत ही कम कपड़े, छोटे से कपड़े पर बहुत सारी बातें लिखी हुई है, ठीक है। गागर में सागर है भाई, ठीक है। तो याद रखना, सबसे छोटी व सबसे बड़ी, यानी कि सबसे लंबी चित्रित व सबसे पुरानी है, सबसे प्राचीन, ठीक है। सबसे प्राचीन, सबसे प्राचीन फड़ है, ठीक है। ये किसकी फड़ है? ये देवनारायण जी की फड़ है, याद रखना। सबसे प्राचीन फड़ है देवनारायण जी की, सबसे छोटी भी है, सबसे बड़ी यानी कि लंबी चित्रित भी है, और सबसे प्राचीन फड़ है देवनारायण जी की। यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेज है वो ज़्यादा रहते हैं देवनारायण जी के इन फड़ से, ठीक है। इसके बाद साथियों, इस फड़ पर भारत सरकार द्वारा एक डाक टिकट जारी किया गया था, वो कब गया था बता दीजिएगा। या आपने लिख दिया हो तो मैं आगे चलूं,
ठीक है, हाँ लिखते रहो, मैं एक एक लाइन मिटाता रहूंगा, इतने में आप लिख दोगे। अब मेरे को यहाँ पे कमेंट में आंसर दीजिएगा कि भारत सरकार जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है, इसने देवनारायण जी की फड़ पर डाक टिकट जारी किया था, तो किस वर्ष किया गया था ये डाक टिकट जारी, वो आप मेरे को बताने की कोशिश कीजिएगा कि किस वर्ष डाक टिकट जारी किया गया। तो साथियों देखिएगा, हाँ 2013 पुलिस एग्जाम RS के अंदर भी ये सवाल आया हुआ है कि 1992 के अंदर, कब, 1992 के अंदर देवनारायण जी की फड़ पर, देवनारायण जी की फड़ पर, देवनारायण जी की फड़ पर भारत सरकार द्वारा क्या किया गया, भारत सरकार द्वारा डाक टिकट जारी किया गया। क्या जारी किया गया साथियों, डाक टिकट जारी किया गया, भारत सरकार द्वारा डाक टिकट जारी किया गया। याद रखना, प्रश्न एग्जाम के अंदर आता है, डाक टिकट कब जारी किया गया था देवनारायण जी की फड़ पर, तो 1992 के अंदर किया गया था भाई, ठीक है, 1992 के अंदर जारी किया गया था। यहां से क्या याद रखना है, 1992 के अंदर देवनारायण जी की फड़ पर डाक टिकट जारी किया गया था। ये बातें आप यहां से क्या रखेंगे, याद रखेंगे, ठीक है। तो साथियों ये थी देवनारायण जी के बारे में कुछ बातें जो हमने आज पढ़ी। देखिएगा क्या क्या था, एक बार सुनिएगा, मैं सिर्फ बोलूंगा, आपको ध्यान लगाना है। गुर्जर समाज के आराध्य देव कहा जाता है। 1243 के अंदर कहीं इनका जन्म मिलेगा, तो कहीं 1300 लिखा हुआ है। कहीं साथियों इनके जन्म के बारे में क्या लिखा हुआ है, 1243 ईस्वी लिखा हुआ है, तो कहीं 1300 लिखा हुआ है। लेकिन आपको चिंता करने की बात नहीं है, जन्म का इतना नहीं पूछा जाता, बस नॉलेज होना चाहिए। याद रखो, पूछा नहीं जाता है, 100% जन्म का नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी पूछ ले तो दोनों याद रखो, जो आपको वहां पे ऑप्शन में मिले उसको आप टिक करके आ जाना, राइट होगा, ठीक है। उसके बाद भीलवाड़ा आसीद के अंदर जो गोडा दड़ावता है, वहां पर इनका जन्म होता है, ठीक है। इनके पिता स्वाई भोज बगड़ावत, माता सेठू खटाणी, पत्नी पीपल दे परमार। इनकी समाधि होती है देवमाली अजमेर के अंदर। उपनाम है देवजी, उदल जी, विष्णु का अवतार माना जाता है। 5 प्रमुख 5 देवरे हैं, प्रमुख तो 5 है, मैंने आपको 6 बताया, जिसके अंदर जो नागला जाज है वो इसके अंदर शामिल नहीं है। प्रमुख 5 देवरे कौन कौन से हैं, गोडा दड़ाव था भीलवाड़ा में, देवधाम जोधपुरी टोंक के अंदर, देवमाली अजमेर, देव डोंगरी चित्तौड़ और पिचियाक जोधपुर के अंदर, ये इनके 5 प्रमुख देवरे हैं। और इनके देवरों के अंदर जो ईंट होती है, बड़ी ईंट, उनकी पूजा की जाती है। और देवनारायण जी की फड़ है वो सबसे प्राचीन व सबसे लंबी चित्रित फड़ है, ये चीज याद रखना। और इनका वाचन है वो जंतर वाद्य यंत्र के साथ गुर्जर जाति के भोपे करते हैं। और 1992 के अंदर इस फड़ पर भारत सरकार द्वारा क्या किया गया, डाक टिकट जारी किया गया। तो ये देवनारायण जी के बारे में बातें थी जो आपको याद हो जानी चाहिए थी, ठीक है। हाँ, बहुत ही सिंपल सी और सरल सी बातें थी जो आपको याद होनी चाहिए। अब भाई बात करते हैं 4 हाथों वाले लोक देवताओं की। हाँ, 2 हाथों वाले लोक देवता पढ़ लिए, अब 4 हाथों वाले लोक देवता के बारे में पढ़ दे, यानी कि वीर कल्लाजी राठौड़ के बारे में पढ़ दे साथियों। वीर कल्लाजी राठौड़, ठीक है, हाँ इनके नाम के आगे वीर लगता है, वीर कल्लाजी राठौड़। ये कौन थे, क्यों इन्हें 4 हाथों वाले लोक देवता कहा जाता है, अभी भाई इनके बारे में पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। सबसे पहले ये वीर कल्लाजी राठौड़ कौन थे, कहाँ के थे, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो वीर कल्लाजी राठौड़ साथियों कहाँ के थे, साथियों वीर कल्लाजी राठौड़ का जन्म कहाँ पे होता है, सामियाना जो मेड़ता है, ठीक है। हाँ, मीराबाई का क्या हुआ था भाई, वहां पे विवाह हुआ था, क्या फिर वहां उनका घर था, बताओ भाई। हाँ, मीरा जन्मी मेड़ते, ठीक है, क्या मेड़ता में उनका जन्म हुआ था मीरा का, बताने की कोशिश कीजिएगा साथियों। नागौर के अंदर इनका जन्म होता है। और ये किनके पुत्र थे, देखिएगा। कल्ला जी के बारे में बात करें तो साथियों कल्ला जी का जन्म, तो जन्म की बात की जाए तो साथियों इनका जन्म है, जन्म की डेट लगभग बताई जाती है 1544 के अंदर। कब, 1544 के अंदर इनके जन्म की डेट बताई जाती है। सामियाना नागौर के अंदर इनका जन्म होता है। कहां पर, सामियाना है, और ये सामियाना कहां पर स्थित है साथियों, नागौर के अंदर स्थित है सामियाना, जहां पर क्या होता है, कल्ला जी का जन्म होता है, ठीक है। और साथियों मेड़ता से इनका क्या कंडक्ट था, तो साथियों मेड़ता के आपने देखा होगा, अगर आपने चित्तौड़ का युद्ध देखा था, अकबर ने जब चित्तौड़ पे अटैक किया था और युद्ध हुआ था, अगर वो युद्ध आपने देखा है तो आप इन सबको जानते भी होंगे। और ये भी पता होगा कि इन्हें 4 हाथों वाले लोक देवता क्यों कहा जाते हैं। साथियों मेड़ता के जो शासक थे, कौन थे, मेड़ता के जो शासक थे जयमल मेड़तिया, जयमल मेड़तिया थे, ठीक है भाई। मेड़ता के शासक कौन थे साथियों, मेड़ता के शासक थे जयमल मेड़तिया। और ये जयमल मेड़तिया के क्या थे, भतीजे थे, ठीक है। जयमल मेड़तिया के भतीजे थे, कौन थे, कल्ला जी।
कल्लाजी है वो मेड़ता के शासक जयमल मेड़तिया के भतीजे थे, ठीक है। और मीराबाई थी जो इनकी क्या थी, बुआ थी। जो मीराबाई थी, मीराबाई कल्लाजी के क्या लगती थी, मीराबाई है वो साथियों इनकी बुआ थी, क्या थी, बुआ, बुआ या भुआ, ठीक है। तो मीराबाई है वो इनकी बुआ थी साथियों। ये बातें आपको याद रह जाएगी यहाँ से कि इनके पिताजी का नाम क्या था साथियों, तो इनके पिताजी का नाम था अचल सिंह। क्या नाम था, राव अचल सिंह इनके पिताजी का नाम था। बात की जाए अगर इनके पिताजी के नाम की, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ध्यान रखिएगा मेरी चौक कहाँ पे चल रही है। पिताजी की बात की जाए तो अचल सिंह इनके पिताजी का नाम था। किनके, राव कल्लाजी राठौड़ के पिता का नाम था अचल सिंह, माता का नाम इनका कहीं तक नहीं मिला है अभी तक। उसके बाद बात करते हैं आगे की कि इनके गुरु कौन थे, तो भाई अभी चलते हैं इनके गुरुजी के पास। ये लिख दिया होगा तो मैं मिटाता हूँ। बात की जाए अगर कल्लाजी राठौड़ के गुरु की, तो साथियों इनके गुरु कौन थे, बताइएगा किस किस को पता है। भैरवनाथ थे। कौन थे, भैरवनाथ, इनके गुरु थे साथियों भैरवनाथ। कल्लाजी राठौड़ के गुरु कौन थे, गुरु थे भैरवनाथ। और इनकी कुलदेवी का प्रश्न आता है भाई, कल्लाजी राठौड़ की कुलदेवी कौन सी थी, तो साथियों कल्लाजी राठौड़ की कुलदेवी थी नागणेची माता। कौन थी, नागणेची माता है वो, नागणेची माता कल्लाजी राठौड़ की क्या थी, कुलदेवी थी, जो आपको याद रखना है। अब साथियों इनको 4 हाथों वाले लोक देवता कहा जाता है। 4 हाथों वाले लोक देवता या 4 हाथों वाले योद्धा कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, एग्जाम के अंदर प्रश्न क्या आता है, 4 हाथों वाले लोक देवता किसे कहा जाता है, तो 4 हाथों वाले लोक देवता, 4 हाथों वाले क्या कहा जाता है, लोक देवता कहा जाता है साथियों। 4 हाथों वाले लोक देवता या फिर योद्धा कहेंगे, ठीक है। हाँ, युद्ध लड़ा था भाई, योद्धा किन्हें कहा जाता है, कल्लाजी राठौड़ को कहा जाता है, ठीक है, जिनके बारे में भी हम पढ़ रहे हैं, कल्लाजी राठौड़ को, वीर कल्लाजी राठौड़। साथियों क्यों कहा जाता है, मैंने बताया जब चित्तौड़ का युद्ध हुआ था, अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, तो साथियों इनके जो काकाजी थे जयमल मेड़तिया, वो भी वहां गए थे अकबर के विरुद्ध, मेवाड़ की सहायता के लिए वहां पे रहते थे, क्योंकि उनका राज्य भी अकबर ने हड़प लिया था। तो जयमल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इन्होंने युद्ध लड़ा था। जब ये घायल हो जाते हैं एक दूसरे, तो एक दूसरे की सहायता करने के लिए कंधे पर बैठ जाते हैं। तो भाई 4 हाथ हो जाते हैं इनके, 2 ऊपर वाले के और 2 इनके, ठीक है, 4 हाथ हो गए। और 4 हाथों से ऐसा बोला जाता है, मतलब ऐसा लग रहा था कि एक ही व्यक्ति के 4 हाथ है, ठीक है। हाँ, जयमल मेड़तिया जब घायल हो जाते हैं थोड़ा सा उनको, तो क्या करते हैं, ये जयमल मेड़तिया को अपने कंधे पर बिठा देते हैं, अपने कंधे पर बिठा देते हैं और फिर युद्ध लड़ते हैं। हाँ, ध्यान रखना, इतना वजन उठाते हुए भी इन्होंने युद्ध लड़ा था। तो 2 हाथ तो भाई जयमल मेड़तिया के हो गए और 2 इनके हो गए, तो टोटल हाथ हो गए 4। तो इनको क्या कहा गया, 4 हाथों वाले लोक देवता कहा गया, ठीक है। हाँ, इनको कहा गया 4 हाथों वाले लोक देवता। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर भैरव पोल है। हाँ, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का जो भैरव पोल है, वहां पे क्या बनी हुई है, उनकी छतरी बनी हुई है, ठीक है। चित्तौड़ की रक्षा के लिए उन्होंने युद्ध लड़ा था, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए युद्ध लड़ा था। तो कल्लाजी की छतरी कहाँ बनी हुई है, तो जो भैरव पोल है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का जो भैरव पोल है, भैरव पोल के अंदर इनकी क्या बनी हुई है, छतरी बनी हुई है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग भैरव पोल के अंदर इनकी क्या बनी हुई है, छतरी बनी हुई है। और रनेला चित्तौड़गढ़ इनका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। कल्लाजी का तीर्थ करने जाते लोग तो कहाँ पे जाते हैं, इनका तीर्थ स्थल कौन सा है साथियों, इनका तीर्थ स्थल कौन सा है, देखिएगा कल्लाजी का जो तीर्थ स्थल है वो तीर्थ स्थल कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ के अंदर ही है, जिनका नाम क्या है, रनेला। क्या नाम है, रनेला। चित्तौड़गढ़ के अंदर इनका तीर्थ स्थल बना हुआ है। देखिएगा छतरी कहाँ पे है, तो छतरी किला का जो भैरव पोल है वहां पर बनी हुई है। तीर्थ स्थल कहाँ पे बना हुआ है, तो रनेला चित्तौड़गढ़ के अंदर इनका तीर्थ स्थल बना हुआ है। और बांसवाड़ा क्षेत्र है, जो बांसवाड़ा और इसके आसपास का क्षेत्र, वहां पे इनको अधिक मान्यता प्राप्त है, वहां पे इनको लोग अधिक मानते हैं, ठीक है। इनके बाद अगर बात करें और भी आगे की, तो साथियों इनके कुछ उपनाम भी है, ठीक है, इनके कुछ उपनाम भी है। और डूंगरपुर जिले के अंदर भी इनका एक तीर्थ स्थल है सामलिया। देखिएगा यहाँ पे ध्यान रखिए, मैंने क्या कहा, बांसवाड़ा के अंदर इनको अधिक मान्यता प्राप्त है, किनको, कल्लाजी को। जो बांसवाड़ा है, बांसवाड़ा में इनको अधिक मान्यता है, वहां के लोग इनको ज्यादा मानते हैं। तो बांसवाड़ा में अधिक मान्यता, बांसवाड़ा और आसपास के क्षेत्र में। तो डूंगरपुर जिला है जो बांसवाड़ा के आसपास का क्षेत्र है, पड़ोसी जिला डूंगरपुर। तो डूंगरपुर के अंदर एक सामलिया गांव है, वहां पे भी क्या बना हुआ है, इनका तीर्थ स्थल बना हुआ है। तो इनके तीर्थ स्थल 2 हो गए, कौन कौन से, एक तो सामलिया डूंगरपुर के अंदर, और एक जो रनेला है, रनेला चित्तौड़गढ़ के अंदर भी इनका तीर्थ स्थल बना हुआ है। तो ये याद रह जाएगा। उसके बाद साथियों देखिए, इनके उपनामों की बात करेंगे हम। समाधि का ली, हाँ समाधि की बात करते हैं साथियों। समाधि या फिर यह कहेंगे युद्ध के अंदर क्या हुए, वीर गति को प्राप्त किए, धोखे से मार दिया था, ठीक है भाई। हाँ ठीक है, धोखे से मारा था अकबर ने एक एक को चित्तौड़गढ़ के युद्ध के अंदर, ठीक है।
उसने रखी थी बंदूक पास में, ठीक है। और राजस्थान के अंदर राजपूतों का सिद्धांत था कि पीछे से वार नहीं करेंगे, तलवारों से युद्ध लड़ेंगे, भाले से लड़ेंगे, आर पार की लड़ाई होगी, दो दो हाथ करेंगे, लेकिन छुपकर नहीं मारेंगे। लेकिन अकबर का कोई सिद्धांत नहीं था, तो उसने इनको मार दिया था धोखे से, ठीक है। तो इनकी समाधि भी हम कह सकते हैं वीरगति प्राप्त की है इन्होंने युद्ध के अंदर अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए, तो हम इनको समाधि ही कहेंगे। तो साथियों इनकी जो समाधि थी या इनको वीरगति प्राप्त हुई थी 1544 के अंदर। कब? 1544 के अंदर चित्तौड़गढ़ के अंदर, ठीक है। 1544 के अंदर चित्तौड़गढ़ के अंदर हुई थी, ठीक है। हाँ, तब वहां के शासक थे उदय सिंह जी, ठीक है। उदय सिंह जी शासक थे, याद रखना। इनके बाद बात करते हैं साथियों इनके बचपन के नामों की या फिर कहेंगे उपनामों की। तो इनके उपनाम कौन कौन से देखिएगा। इनके उपनामों की बात की जाए, किनके? कल्ला जी के उपनाम। कल्ला जी के उपनाम कौन कौन से बताइएगा, कमेंट कीजिएगा फटाफट से। कल्ला जी के उपनाम कौन कौन से थे, क्या क्या इनको कहा जाता है? हाँ, आप पहले से कर चुके हैं कमेंट, तो पहले ही आपने बता दिया था। सबसे पहली बात तो मैंने आपको बता दी, 4 हाथों वाले लोक देवता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 4 हाथों वाले लोक देवता, जो अभी हम आपको बता चुके हैं। उसके बाद बात करते हैं और भी इनको कुछ कहा जाता है, तो बाल ब्रह्मचारी कहा जाता है। ये ब्रह्मचारी थे, ठीक है, ये ब्रह्मचारी थे, बाल ब्रह्मचारी, बचपन से ही ब्रह्मचारी, यानी कभी शादी नहीं करेंगे ऐसा इन्होंने धार रखा था। उसके बाद इनको योगी कहा जाता है। कल्ला जी को क्या कहा जाता है? योगी कहा जाता है। और कमधन भी कहा जाता है। कमधन, योगी, बाल ब्रह्मचारी और 4 हाथों वाले लोक देवता, या फिर क्या कहा जाता है? केहर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? केहर। केहर या कल्याण, कल्ला जी को ही कल्याण भी कहा जाता है, ठीक है, कल्याण या केहर कहा जाता है। उसके बाद इनको साथियों योगी कहा जाता है। कमध्वज या कमधन है, ठीक है, कमधन या कमध्वज है, ठीक है, कमधन या कमध्वज है, कमध्वज भी कहा जाता है। और शेषनाग का अवतार कहा जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई यहां से। कल्ला जी को क्या कहा जाता है? शेषनाग का अवतार कहा जाता है। कल्ला जी को किनका अवतार माना जाता था? तो कल्ला जी को साथियों शेषनाग का अवतार माना जाता था। याद रह जाएगा, शेषनाग का अवतार माना जाता था। अब साथियों देखिएगा, कई जगह पे इनकी समाधि लिखी हुई है 1544 के अंदर। लेकिन साथियों देखिएगा, अकबर के साथ जो युद्ध लड़ा था 1568 के अंदर, कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है कि 1568 के अंदर इन्होंने युद्ध लड़ते हुए वीरगति प्राप्त की थी, जो बिल्कुल सही है कि इन्होंने 1568 में अकबर से युद्ध लड़ते हुए वीरगति प्राप्त की थी। लेकिन साथियों जहां पे कंफ्यूजन होते हैं ना, हाँ, इतिहास के अंदर क्या है, तारीखों के अंदर बड़ी मिस्टेक हमें देखने को मिलेगी। कोई राइटर है वो कुछ लिख रहा है, कोई राइटर कुछ लिख रहा है, तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही कम बनते हैं। क्योंकि जो एग्जामिनर होता है वो भी ऐसे लोचे में पढ़ना नहीं चाहता है, क्योंकि उसको भी पता है कि एक ही सवाल के अगर 2 आंसर मिल रहे हैं तो वो क्या होने वाला है, सवाल तो एग्जाम के बाद कैंसिल होने वाला है, तो वो ऐसे क्वेश्चन नहीं देगा। तो समाधि का आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा किसी भी लोक देवता कि हाँ रामदेव जी है ना, तो अब रामदेव जी की समाधि क्या, इनके रामदेव जी की समाधि पर मेला लगता है। रूणीचा रामदेवरा के अंदर बड़ा मेला लगता है, बहुत सारे लोग आते हैं, सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक है वो, तो आपसे पूछा जा सकता है। लेकिन जो दूसरे हैं, जैसे उनकी बेसिकली जो सामान्य है, उनकी समाधि के बारे में नहीं पूछा जाता है। अगर कोई समाधि और विशेष है, वहाँ पे कुछ विशेष उत्सव होता है, मेला वगैरह लगता है बड़ा, तो ही पूछा जाता है। तो इनकी आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको जो अब यहाँ पे अगर कल्ला जी से सवाल आता तो वो क्या आता है, 4 हाथों वाले लोक देवता डायरेक्ट पूछेगा। कल्ला जी से सवाल आएगा तो 4 हाथों वाले लोक देवता बाल ब्रह्मचारी योगी, यानी कि ये पूछा जाएगा। या फिर क्या पूछा जाएगा, चित्तौड़गढ़ की सहायता हेतु अकबर से युद्ध करते हुए किस लोक देवता ने वीर गति प्राप्त की, ठीक है, तो वो थे कल्ला जी। अकबर से युद्ध नहीं किया था, अकबर ने किसी से युद्ध नहीं किया, वो छिप छिप कर देखते थे भाई, ठीक है, धोखे से मारा था, ठीक है। तो ये चीज जी यहाँ पे किसके बारे में, कल्ला जी के बारे में। ये सिद्ध वेद भी थे, नगणेची माता के भक्त थे, और योगी या वेद थे, ठीक है, योगी या वेद थे, इलाज करते थे भाई ये भी। तो ये साथियों कल्ला जी के बारे में बातें थी। अब बात करते हैं कल्ला जी के मंदिर की। तो कल्ला जी के वागड़ क्षेत्र के अंदर कुल 100 मंदिर बने हुए। कितने? 100 मंदिर बने हुए हैं वागड़ क्षेत्र के अंदर कल्ला जी के। देखिए ऐसी मान्यता है भाई, मैंने मंदिर नहीं देखे, न ही आपने देखे हैं, लेकिन जो किताब में लिखा हुआ होता है हम उन्हें क्या मानते हैं, सच मानते हैं। तो साथियों कल्ला जी के मंदिर की बात की जाए तो बात करें अगर प्रमुख मंदिरों की साथियों, तो कल्ला जी के अगर प्रमुख मंदिरों की बात की जाए तो जो वागड़ क्षेत्र है, ठीक है, वागड़ और वागड़ 2 है। वागड़ की बात करें, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और आसपास के क्षेत्र, ठीक है, तो यहाँ पे इनके कुल कितने मंदिर बने हुए, 100 मंदिर। हो सकता है साथियों प्रत्येक घर के अंदर इनका छोटा सा मंदिर हो, तो भाई 100 घर हो जाते तो 100 मंदिर तो आराम से हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सच्ची है, झूठ नहीं है कि हाँ हो सकता है प्रत्येक घर के अंदर इनका एक मंदिर हो, तो 100 घर होंगे तो भाई 100 मंदिर तो हो जाते हैं। तो ये वागड़ क्षेत्र किसे कहा जाता है, जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा का इलाका है,
डूंगरपुर और बांसवाड़ा का इलाका है, इनको प्राचीन नाम है, इनको पहले वागड़ क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पे इनके 100 मंदिर बने हुए। और साथियों यहाँ पे देखिएगा, मैंने जो बताया था इनका तीर्थ स्थल, एक तो सांवलिया डूंगरपुर के अंदर, ठीक है, तो एक तो सांवलिया डूंगरपुर के अंदर इनका जो तीर्थ स्थल था, वहां पे क्या है, इनकी है ना काले पत्थर की मूर्ति बनी हुई है, ठीक है, और केसर और अफीम चढ़ाई जाती है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा, ये अगर आपने लिख दिया है तो मैं इसको अलग से लिखूंगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, प्रश्न यहां से भी आता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, प्रश्न यहां से भी आएगा। देखिएगा कलाजी का क्या है तीर्थ स्थल, तो कलाजी के जो तीर्थ स्थलों की हम बात कर रहे थे, तो सबसे पहले हमने चित्तौड़ वाला देखा था और फिर यह दोनों को पढ़ेंगे। अभी हम सांवलिया डूंगरपुर की बात करें क्योंकि वहां पर इनको मान्यता क्या है, सर्वाधिक है, ठीक है, हाँ, वागड़ क्षेत्र के अंदर कलाजी को सर्वाधिक मान्यता है। तो सांवलिया डूंगरपुर की बात की जाए साथियों, तो यहाँ पे जो इनका मंदिर है ना, ये जो यहाँ पे इनका मंदिर है, मंदिर में इनकी जो मूर्ति है वो मूर्ति कैसी है, काले पत्थर की मूर्ति है, ठीक है, काले पत्थर से इनकी मूर्ति निर्मित है, काले पत्थर की मूर्ति है, याद रहना चाहिए भाई, काले पत्थर की मूर्ति है। उसके साथ साथ क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, यहाँ पर इनको केसर और अफीम चढ़ाई जाती है। किनको, हाँ, कल्लाजी को केसर और अफीम चढ़ाई जाती है। कल्लाजी के मंदिर पर कल्लाजी को केसर और अफीम चढ़ाई जाती है। इसको गांठ बांध लो, याद कर लो, एग्जाम के अंदर सवाल छप सकता है कि किस लोक देवता के मंदिर पर केसर और अफीम चढ़ाई जाती है भाई, ठीक है, हाँ, आप प्रसाद करने जाते हो, मन्नत मांगने जाते हो ना, तो यहाँ पे क्या होता है, केसर और अफीम चढ़ाई जाती है। तो ये है कल्लाजी के मंदिर पर, कल्लाजी के मंदिर की विशेषता है, ठीक है, तो यहाँ पे इनके काले रंग की मूर्ति है। उसी प्रकार साथियों कहां पर है, दूसरी कहां पर है, दूसरी है जो मैंने आपको बताया था रनेला चित्तौड़गढ़ के अंदर। कहां पर है, रनेला चित्तौड़गढ़ के अंदर है दूसरी, जिनको साथियों मुख्य ये लिख दिया है तो मैं आगे लिख देता हूं, कोई बात नहीं। देखिएगा दूसरी जो इनकी पीठ है वो कहां है, रनेला चित्तौड़गढ़ के अंदर है, रनेला चित्तौड़गढ़ में। और साथियों जो रनेला चित्तौड़गढ़ के अंदर है ना, इनको इनके प्रमुख सिद्ध पीठ कहा जाता है। अगर पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए कि कल्लाजी की प्रमुख सिद्ध पीठ कहां पर स्थित है, पीठ यानी उनकी एक शाखा है, भाग है, ऐसा मानिए, तो प्रमुख सिद्ध पीठ कहां पर स्थित है, तो साथियों कल्लाजी की जो प्रमुख सिद्ध पीठ स्थित है रनेला चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। और यहाँ पे कल्लाजी की राठौड़ है, जो कल्लाजी राठौड़ है उनकी क्या लगी हुई है, मूर्ति भी लगी हुई है, मंदिर बना हुआ है रनेला चित्तौड़गढ़ के अंदर। तो साथियों ये थी कल्लाजी के बारे में बातें जो आप सबको मेरे हिसाब से आराम से पता चल गई होगी, समझ में आ गया होगा। देखिए एक बार रिवाइज करता हूं, फिर चलते हैं अगले टॉपिक पे, अगले लोक देवता की ओर। वीर कल्लाजी राठौड़ 1544 के अंदर जन्म माना जाता है, सामियाना नागौर के अंदर। जयमल मेड़तिया के भतीजे थे, मीराबाई इनकी भुआ थी, गुरु भैरवनाथ, कुलदेवी नागणेची माता, 4 हाथों वाले लोक देवता, बाल ब्रह्मचारी, योगी, कमधज या कमधन कहा जाता है, सिद्ध योगी थे भाई ये, ठीक है। कल्लाजी राठौड़ ने अकबर से युद्ध किया था, वीरगति प्राप्त हुई। कल्लाजी राठौड़ की छत्री भैरवपोल चित्तौड़ में है। प्रमुख मंदिर वागड़ क्षेत्र के अंदर है, जो मैंने आपको दोनों मंदिरों के बारे में बता दिया, और इन्हें 4 हाथों वाले लोक देवता क्यों कहा गया वो भी बता दिया। शेषनाग का अवतार माना जाता है, क्या माना जाता है, शेषनाग का अवतार। तो ये था साथियों कल्लाजी के बारे में। 2 लोक देवता आज हम कंप्लीट कर चुके हैं, कल्लाजी के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं आगे की, कल्लाजी के बाद कहाँ पे आते हैं हम, तो साथियों मल्लीनाथ जी राठौड़ भी हुए हैं, राव मल्लीनाथ जी भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, राव मल्लीनाथ जी, ठीक है, राव मल्लीनाथ जी, जिनको मल्लीनाथ जी भी जानते हैं, मल्लीनाथ जी के नाम से जानते हैं। तो अब बात करेंगे साथियों, देखिए 2 हुए, एक तो मल्लीनाथ है और एक क्या है, तल्लीनाथ है, ठीक है। तो इनके अंदर आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, अभी आपका कंफ्यूजन है वो यहाँ से दूर कर देंगे। फिलहाल हम पढ़ते हैं मल्लीनाथ जी के बारे में। तो जिसको जितनी डिटेल मल्लीनाथ जी के बारे में पता है, एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर लिखने की कोशिश कीजिएगा, ताकि वो जिंदगी भर के लिए आपको क्या हो सके, याद हो सके। साथियों मल्लीनाथ जी है वो मारवाड़ के शासक, मारवाड़ में जो मालानी क्षेत्र है, ठीक है, हाँ, बाड़मेर वाला इलाका भाई, यहाँ के शासक थे, कौन थे, ऐसा ही मानिए मारवाड़ के ही शासक थे ये, ठीक है, मारवाड़ी के ही शासक थे। इनके पिताजी शासक थे, राव सलखा राठौड़ थे, तो ये भी भाई शासक ही होंगे, ठीक है, हाँ, इनके पिताजी क्या थे, शासक थे। और बाड़मेर जिले का जो नामकरण हुआ है मालानी क्षेत्र, ये मल्लीनाथ जी के नाम पर भी हुआ है। तो इनके बारे में हम क्या पढ़ते हैं भाई, सबसे पहले बात करते हैं मल्लीनाथ जी के बारे में। तो मल्लीनाथ जी के बारे में क्या देखेंगे, इनका जन्म कहाँ पे होता है, तो 1358 ईस्वी के अंदर, कहाँ पर जन्म कब होता है, 1358 ईस्वी के अंदर इनका जन्म होता है, ठीक है। तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर इनका प्रमुख स्थल बना हुआ है। इनका प्रमुख स्थल कहाँ पर बना हुआ है, तो तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर है। प्रमुख स्थल कहाँ पर बना हुआ है इनका साथियों, तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर इनका प्रमुख स्थल बना हुआ है, ठीक है।
तिलवाड़ा बाड़मेर केंद्र। अब आपको यहाँ पे बहुत सी चीजें और भी जानने की इच्छा हो रही होगी, क्योंकि यहाँ पे जिज्ञासा बहुत ही जरूरी है कि इनका जन्म 1358 में हुआ, कहाँ पर हुआ, क्या हुआ। देखिए साथियों, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो यहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ, जो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं, वो मैं आपको सारे के सारे बताता चल रहा हूँ। तो आपको कोई शंका नहीं रखनी है, बस इनका अच्छे से नोट्स बना लो और इनको याद कर लो। एग्जाम के अंदर प्रश्न बाहर से नहीं जाएगा, लेकिन ध्यान रखना सिर्फ एक टॉपिक से। अब हम लोक देवता पढ़ेंगे तो लोक देवता से ज्यादा कितने प्रश्न आ सकते हैं? एक प्रश्न आ सकता है। हाँ, तो ऐसे है, टॉपिक एक एक टॉपिक को क्लियर करना पड़ेगा, तभी बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, यूं नहीं कि जीके के एक दो टॉपिक पढ़ लिए और कहोगे हाँ 6-7 प्रश्न तो राइट कर लेंगे। नहीं भाई, एक दो टॉपिक पढ़े हैं तो एक दो प्रश्न ही राइट होने वाले हैं। रियल में तो तुक्का लगा के सही कर दो, वो बात अलग है। ठीक है, तो तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर इनका प्रमुख स्थल बना हुआ है। और इनके गुरु कौन थे? तो उगम सिंह भाटी इनके गुरु थे। राव मलिनाथ जी के गुरु कौन थे साथियों? तो उगम सिंह भाटी थे। उगम सिंह भाटी, ये उगम सिंह भाटी कौन थे? राव मलिनाथ जी थे, जो मलिनाथ जी राठौड़, ये उनके गुरु थे भाई। ठीक है, अब और इनके बारे में क्या क्या बातें हैं तो साथियों देखिएगा, इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम था सलखा राठौड़, राव सलखा राठौड़। ठीक है, राव सलखा राठौड़, जो मारवाड़ के क्या थे? शासक थे। ठीक है, मारवाड़ के शासक थे। और इनकी माता का नाम क्या था? तो साथियों देखिएगा, मैं यहाँ पे छोटा कर देता हूँ इसको और फिर लिखता हूँ इनकी माता का नाम भी और इनकी पत्नी का नाम भी। तो साथियों देखिएगा, इनकी माता का नाम पूछा जाए, किनकी? मलिनाथ जी की माता का नाम आपसे पूछा जाए तो जानी दे इनकी माता का नाम था। ठीक है, जानी दे इनकी माता का नाम था। और पूछ लिया जाए इनकी पत्नी का नाम तो रूपा दे इनकी पत्नी का नाम था। मलिनाथ जी की पत्नी का नाम क्या था? रूपा दे मलिनाथ जी की पत्नी का नाम था। और रानी रूपा दे के मंदिर है कहाँ पर? मजलगांव बाड़मेर और तिलवाड़ा के निकट। ठीक है, मालाचाल के अंदर स्थित है रानी रूपा दे के मंदिर। अब साथियों क्या हुआ था? रानी रूपा दे के प्रभाव में आई ये। ठीक है, हाँ, रानी रूपा दे भक्ति के अंदर थोड़ी सी लीन थी और भक्ति वगैरह करते थे, तो ये भी आ गए रानी रूपा दे के प्रभाव में और उगम सिंह भाटी की शिष्यता ग्रहण कर ली। यानी कि उगम सिंह भाटी को क्या बनाया? अपना गुरु बना लिया और क्या करने लगे? भक्ति करने लगे। ठीक है, हाँ, सेवा करने लगे, लोगों की भक्ति करने लगे। और राजपाट का क्या कर दिया? राजपाट का त्याग कर दिया कि भाई अब मुझे राजा नहीं रहना है। ठीक है, हाँ, हम सिर्फ लोगों की सेवा करेंगे, भगवान का नाम लेंगे, भक्ति करेंगे। तो राजपाट का क्या कर दिया? राजपाट का त्याग कर दिया था। ठीक है, किनके कहने पे? रानी रूपा दे के प्रभाव में आ गए तो इन्होंने गुरु बना लिया उगम सिंह भाटी को, और गुरु बना लिया उगम सिंह भाटी को, राजपाट का क्या कर दिया? त्याग कर दिया। यानी कि एक राजा थे। ठीक है, राव सांकला के पुत्र थे, सालका के, और साधु के आशीर्वाद से ही इनका जन्म हुआ था और नामकरण हुआ था। भाई साधु के आशीर्वाद से नाम और जन्मकरण होता है। किनका? जो मल्लीनाथ जी है, मल्लीनाथ जी का जन्म है वो एक साधु का आशीर्वाद था राव सालका को। तो इनका जन्म है वो जन्म कैसे होता है? साधु के आशीर्वाद पे इनका जन्म होता है और नाम भी इनका साधु के आशीर्वाद पर ही होता है। साधु के आशीर्वाद पर ही जन्म है और जो नामकरण होता है इनका नाम मल्लीनाथ जी क्यों रखा गया? तो भाई साधु को पता था कि आगे चलकर ये कुछ अच्छा करेंगे और इनके इलाके पे पूरे, इनके नाम के आगे पूरा मतलब एक रियासत कह सकते हैं या छोटा सा राज्य वगैरह बनेगा, या फिर कह सकते हैं एक इलाके का, एक प्रदेश का नाम होगा मालानी। ठीक है, तो मल्लीनाथ जी इनका नाम रखा गया था एक साधु के आशीर्वाद पर। ये मल्लीनाथ जी के बारे में कुछ बेसिक सी बातें थी, आपको इतनी बातें मल्लीनाथ जी के बारे में याद रखनी है। उसके बाद देखिएगा इनके बारे में, प्रमुख स्थल तिलवाड़ा बाड़मेर मैंने आपको बता दिया, फिर भी कुछ बातें अगर छूट गई है तो मैं बताने की कोशिश करूंगा। जैसे क्या साथियों? प्रमुख मंदिर की बात मैंने कर दी। तिलवाड़ा बाड़मेर के मल्लीनाथ जी का प्रमुख मंदिर कहां पर स्थित है? कई बार प्रश्न आया हुआ है, मल्लीनाथ जी का प्रमुख मंदिर कहां पर स्थित है? तो तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर स्थित है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा? ये किसका मंदिर है? यहाँ पे अभी ये कंफ्यूजन मिटाओ अपना, ये मल्लीनाथ जी का मंदिर है। ठीक है, ये मल्लीनाथ जी का मंदिर है तिलवाड़ा बाड़मेर में। और एक लोक देवता है, कौन है? तल्लीनाथ जी। अब ये आप क्या करते हैं? तल्लीनाथ जी का पूछते तिलवाड़ा बाड़मेर, त से त मिलता है, तल्लीनाथ जी तिलवाड़ा, तल्लीनाथ जी तिलवाड़ा, आपको अच्छे से याद रहता है, आप कर देते हैं तल्लीनाथ जी तिलवाड़ा। साथियों देखिएगा, ये तल्लीनाथ जी थे, ये जालोर के थे। कहाँ के थे? जालोर के थे। और जो मल्लीनाथ जी थे ये बाड़मेर के थे। तो ध्यान रखना, तल्लीनाथ से ये तिलवाड़ा नहीं होगा, तल्लीनाथ जी तिलवाड़ा नहीं जाएंगे। याद रखना, क्या याद रखना? तल्लीनाथ से तिलवाड़ा नहीं होगा, तल्लीनाथ से जालोर होगा। ठीक है, मल्लीनाथ से तिलवाड़ा होगा, मल्लीनाथ जी से तिलवाड़ा होगा, ऐसा याद रखिए भाई। ठीक है, मालानी, मल्लीनाथ से क्या होता है? मल्लीनाथ से मालानी क्षेत्र का नाम पड़ा। देखिएगा, मल्लीनाथ जी के नाम पर क्या पड़ा?
ऐसे याद रखो इसको। मल्लिनाथ जी के नाम पर किसका नामकरण हुआ? मालानी नाम पड़ा बाड़मेर और आसपास के क्षेत्र का, मालानी। तो ये मल्लिनाथ जी के नाम पर मालानी क्षेत्र का नाम पड़ा, और मालानी क्षेत्र में कौन सा आता है? बाड़मेर आता है। तो इनका मंदिर हो गया, इनका प्रमुख स्थल तिलवाड़ा बाड़मेर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे याद रखो। मल्लिनाथ जी का पूछे तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज मत हो, बाकी ऐसा याद रखो मल्लिनाथ जी से बना मालानी, और मालानी के अंदर इनका मंदिर होगा। तो मालानी बाड़मेर, तो बाड़मेर में कहां पर? तिलवाड़ा के अंदर इनका मंदिर है। ऐसे आप इनका याद रखो, प्रमुख पूजा स्थल है वो तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर है। और साथियों इनके बारे में कहा जाता था कि इन्होंने युद्ध में जो फिरोज तुगलक था, फिरोज तुगलक का एक सूबेदार था निजामुद्दीन, उसके 13 टुकड़ियों को हराया था इन्होंने। कितनी? हाँ, इन्होंने युद्ध किया था किससे? जो फिरोज तुगलक था ना, फिरोज तुगलक का एक सूबेदार था। ठीक है, फिरोज तुगलक के सूबेदार से इन्होंने क्या किया था? सूबेदार से किया था युद्ध। निजामुद्दीन था सूबेदार का नाम। ठीक है, याद रखना, मैं बोल रहा हूं आप लिखते जाओ, निजामुद्दीन। ठीक है, निजामुद्दीन, निजामुद्दीन लिखा हुआ है। फिरोज तुगलक के सूबेदार निजामुद्दीन से युद्ध करके वो 13 टुकड़ियों के साथ आया था, 13 टुकड़ियां लेके आया था सेना की। लेकिन मल्लिनाथ जी ने क्या किया? मल्लिनाथ जी ने उन 13 टुकड़ियों को हरा दिया था। ठीक है, ये चीजें याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद क्या, इनके मंदिर के बारे में मैंने आपको बता दिया, बालोतरा के निकट तिलवाड़ा है। अब बात करते हैं मल्लिनाथ जी पशु मेला की। मल्लिनाथ जी के पशु मेले की बात करते हैं। अब बताओ भाई, पशु मेला कहां पर लगता है और कब लगता है, वो इंपोर्टेंट है। मल्लिनाथ जी का पशु मेला, एक हमने तेजा जी का पशु मेला पढ़ा था, जो आय और आमदनी की दृष्टि से क्या था? राजस्थान का सबसे बड़ा मेला था। उसी प्रकार अब मल्लिनाथ जी का मेला कहां लगता है, वो बताओ साथियों। तो साथियों मल्लिनाथ जी का मेला कहां पर लगता है? तिलवाड़ा के अंदर ही लगता है, और ये लगता है चैत्र माह के अंदर लगता है कभी भी। ठीक है भाई, चैत्र माह में इनका कुछ फिक्स होगा तब लगता होगा। किस महीने में लगता है यही पूछा जाता है। तो चैत्र माह के अंदर इनका मेला लगता है। कहां पर लगता है? तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर चैत्र माह के अंदर साथियों इनका मेला लगता है। किनका मेला? मल्लिनाथ जी के बारे में पढ़ रहे हैं, मल्लिनाथ जी का मेला लगता है। ठीक है, प्रमुख मंदिर है वो चित्तौड़गढ़ तिलवाड़ा बाड़मेर में, और इनका समाधि स्थल है यहाँ पे मल्लिनाथ जी का। और मल्लिनाथ जी का पशु मेला लगता है जहां पर सर्वाधिक क्रय विक्रय होता है। इस मेले की क्या विशेषता है साथियों? देखिएगा यहाँ पे, अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, 1374 में यह प्रारंभ हुआ था ये मेला। साथियों देखिएगा, अब यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है, हमने पढ़ा था एक तो आय और आमदनी की दृष्टि से, आय और आमदनी की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला कौन सा था राजस्थान का? तो वो तो था तेजा जी का पशु मेला। ठीक है, लेकिन अब क्या है, मल्लिनाथ जी के पशु मेले की क्या विशेषता है? क्रय विक्रय की दृष्टि से। क्रय विक्रय का मतलब क्या हुआ? खरीदना और बेचना। ठीक है, इस मेले के अंदर सर्वाधिक पशु खरीदे जाते हैं और क्या करिए जाते हैं? बेचे जाते हैं, खरीदना और बेचना। ठीक है, तो क्रय विक्रय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा होगा? तो वो होगा मल्लिनाथ जी का मेला। अब यहाँ पे आपको ये कंफ्यूजन होता है ना इन दो प्रश्नों में, तो इनको मैं अलग से लिख के आपको समझाता हूं। देखिएगा, दो प्रश्न छपते हैं एग्जामों के अंदर। क्या? एक तो छपता है कि आय और आमदनी की दृष्टि से, आय व आमदनी। ठीक है, आय व आमदनी की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला, तो बताओ भाई, आय व आमदनी की दृष्टि से तो राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा तेजा जी का पशु मेला। कौन सा? अभी याद रह जाएगा लेकिन 2 दिन बाद भूल जाओगे, इसलिए इसको कहीं लिख देना या अच्छे से समझ लेना। ठीक है, तेजा जी का पशु मेला हो जाएगा। ठीक है, और अगर बात की जाए, क्या बात की जाए कि क्रय विक्रय की दृष्टि से, क्या? क्रय विक्रय, खरीदारी और लेनदारी, बेचना और खरीदने के इस दृष्टि से देखा जाए तो राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा हो जाएगा? क्रय विक्रय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा मल्लिनाथ जी का पशु मेला। कहां पर पड़ता है? तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर। तो मल्लिनाथ जी का पशु मेला हो जाएगा। इन दोनों चीजों के अंदर कंफ्यूजन मत करना, क्वेश्चन ये भी आ सकता है और ये भी आ सकता है, दोनों इंपोर्टेंट है लोक देवताओं के प्रश्न। ठीक है, तो इन दोनों के अंदर आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं साथियों अब मल्लिनाथ जी की। मल्लिनाथ जी के बारे में कुछ बातें थी जो मैंने आपको बताई और आपको याद भी हो गई होगी। तो अब बात करेंगे हम मल्लिनाथ जी की, कि मल्लिनाथ जी का मेला कहाँ भरता है, इनका मंदिर कहाँ पे है। तो साथियों देखिएगा, अगले लोक देवता है हमारे मल्लिनाथ जी। ठीक है, हाँ, 1 या 2 लोक देवता हम और पढ़ेंगे, फिर हमारे इंपोर्टेंट लोक देवता खत्म हो जाएंगे। अच्छे से जो मतलब एग्जाम के अंदर जहाँ से अच्छे क्वेश्चन बनते हैं वो सब हमने क्लियर कर दिए। तब अगले लोक देवता कौन से आते हैं?
तल्लीनाथ जी। ठीक है, अब इन तल्लीनाथ जी की पूजा स्थल वगैरह कौन सी है मैं आपको पहले से बता चुका हूं। जालोर के अंदर प्रमुख स्थल है इनका, कहां पर? जालोर के अंदर पांचोटा है, पांचोटा जालोर के अंदर। ठीक है, तो वो हम आपको बताएंगे। उससे पहले बेसिक कुछ इनके बारे में बातें जान लेते हैं। क्या बातें जान लेते हैं? इनका मूल नाम क्या था? तो गंगदेव राठौड़ था इनका मूल देव। कहां पर क्या नाम था? गंगदेव राठौड़। तल्लीनाथ जी का मूल नाम क्या था भाई? तल्लीनाथ जी का मूल नाम क्या था साथियों? तो तल्लीनाथ जी का मूल नाम था गंगदेव राठौड़। क्या नाम था? गंगदेव राठौड़ था, वो तल्लीनाथ जी का मूल नाम था। और साथियों जो गंगदेव जी राठौड़ थे, ये शेरगढ़ ठिकाना है जोधपुर, वहां के शासक थे। कहां के? शेरगढ़ ठिकाना है, वहां के शासक या जागीरदार कहा जाता है। कहीं पे कहा जाता है कि जो उनके पिताजी थे, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूं, देखिए इतिहास है वो बहुत सारे कंफ्यूजनों से भरा पड़ा है। ठीक है, तो ऐसे कंफ्यूजन वाले सवाल नहीं आते हैं। साथियों इनके पिता का नाम क्या था? पिता का नाम था, इनके पिता का नाम क्या था? वीरम देव जी। क्या नाम था? वीरम देव जी इनके पिता का नाम था, तो मैंने लिख दिया वीरम देव जी। अब कुछ लोग क्या कहते हैं, कुछ इतिहासकार क्या कहते हैं कि इनके पिता जो वीरम देव जी थे ना, ये वीरम देव जी क्या थे? शेरगढ़ ठिकाने के जागीरदार थे। शेरगढ़ ठिकाने के शासक या जागीरदार कहा जाता है। शासक या फिर क्या थे? जागीरदार थे। और कुछ इतिहासकार कहते हैं कि जो ये तल्लीनाथ जी है, ये थे शेरगढ़ ठिकाने के जागीरदार या शासक। तो साथियों इनके पिताजी शासक थे, मतलब ये भी शासक ही तो हुए भाई। इनके पिताजी के बाद तो यही शासक बने होंगे ना। तो आपको सत्य मानना है कि हाँ भाई तल्लीनाथ जी क्या थे? तल्लीनाथ जी या फिर इनके पिताजी क्या थे? शेरगढ़ ठिकाना जो कहाँ पर स्थित है? जोधपुर के अंदर है, वहाँ के शासक थे। ठीक है, और इनका जन्म कहाँ पर होता है? किनका? तल्लीनाथ जी का जन्म कहाँ पर होता है? तो साथियों इनके जन्म स्थान को भी शेरगढ़ जोधपुरी कहा जाता है कि इनका जो जन्म होता है वो जन्म कहाँ पर होता है? तल्लीनाथ जी का जन्म कहाँ पर होता है? तो शेरगढ़ के अंदर इनका जन्म होता है। शेरगढ़ कहाँ पर स्थित है? जोधपुर के अंदर स्थित है शेरगढ़, जहां पर इनका जन्म हुआ था। किनका? तल्लीनाथ जी का। ठीक है, और इन्होंने गुरु जालंधर नाथ है, उनसे नाथ पंथ की शिक्षा ली, तभी इनके पीछे नाम तल्ली और नाथ, यानी कि नाथ क्यों लगा? इन्होंने नाथ पंथ की शिक्षा ली थी। किससे ली थी? गुरु जालंधर नाथ से ली थी। ठीक है, सिरे मंदिर जालोर के अंदर स्थित है, वहां पर है गुरु जालंधर नाथ। तो देखिएगा यहां से बात करते हैं साथियों, क्या बात करते हैं कि इनके गुरु कौन थे? तो इनके साथियों गुरु थे जालंधर नाथ। क्या नाम था? जालंधर नाथ इनके गुरु थे। और इन्होंने क्या किया था? जो जालंधर नाथ जी थे, इनसे क्या शिक्षा ली? नाथ पंथ की शिक्षा ली। ठीक है, नाथ पंथ की क्या ली? नाथ पंथ की शिक्षा ली। और नाथ पंथ की शिक्षा ली तो इनका जो मूल नाम था गंगदेव राठौड़, उनसे इन्होंने नाम क्या कर दिया? तल्लीनाथ जी। क्या नाम कर दिया? तल्लीनाथ जी। पीछे नाथ आ रहा है, तल्लीनाथ, यानी कि फिर उन्होंने नाथ पंथ की शिक्षा लेते इन्होंने अपना नाम तल्लीनाथ जी कर दिया। ठीक है, और ये जालंधर नाथ जी इनके गुरु थे। ये जालोर के सिरे मंदिर में थे भाई। ठीक है, जालोर के अंदर बना हुआ सिरे मंदिर किले के सामने, और ये वहां के ये गुरु थे सिरे मंदिर के। ठीक है, जालंधर नाथ जो किनके गुरु थे? तल्लीनाथ जी के गुरु थे। और अब इनके मंदिर की बात की जाए, किनके? तल्लीनाथ जी के। तल्लीनाथ जी पढ़ रहे हैं, तल्लीनाथ जी। ठीक है, मल्लीनाथ जी का मंदिर है, तो जब भी ध्यान रखना मल्लीनाथ जी से मालानी, मालानी से बाड़मेर, यानी कि तिलवाड़ा बाड़मेर में। लेकिन जब बात की जाए तल्लीनाथ जी के प्रमुख मंदिर की, तो तल्लीनाथ जी का प्रमुख मंदिर कहाँ बना हुआ है? मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, पांचोटा जालोर के अंदर। पांचोटा गांव है जालोर में। ठीक है, पांचोटा जालोर के अंदर इनका मंदिर बना हुआ है, पांचोटा जालोर। ठीक है, लिख लीजिएगा, पांचोटा जालोर में इनका मंदिर बना हुआ है। ये पंचमुखी मंदिर है। मंदिर के कितने दरवाजे? 5 दरवाजे। पंचमुखी मंदिरों की शैली होगी, हम पढ़ेंगे। तो ये मंदिर कैसा है? पंचमुखी मंदिर है। और इनके बारे में और तल्लीनाथ जी के बारे में क्या कहा जाता है कि इनकी जो मंदिर है ना, ये पंचमुखी मंदिर है। और वापस इनके पहाड़ी कौन सी है? पंचमुखी पहाड़ी पर स्थित है। किस पहाड़ी पर ये मंदिर स्थित है? तो पंचमुखी पहाड़ी पर स्थित है, याद रखना। ठीक है, उसके बाद साथियों ये पर्यावरण प्रेमी थे। और देखिएगा इस पहाड़ी पर आज भी कोई पेड़ और पौधे नहीं काटता है। ठीक है, पंचमुखी पहाड़ी पर देखिए तल्लीनाथ जी थे, वो पर्यावरण प्रेमी थे, तो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते थे। तो तल्लीनाथ के सम्मान में आज भी उस पहाड़ी पर कोई भी व्यक्ति पेड़ पौधे नहीं काटता है, पर्यावरण से प्रेम रखता है वहां भी। ठीक है, ये तल्लीनाथ जी के बारे में बातें थी। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट बात क्या है तल्लीनाथ जी के बारे में? तो साथियों देखिएगा, और बात करेंगे तल्लीनाथ जी के बारे में, तो यहां से आपको याद रहना चाहिए कि पशु बीमार हो जाए या फिर उसको जहरीला जानवर काटे ना, तो तल्लीनाथ जी के नाम का धागा बांधा जाता है। ये चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ से।
धागे बहुत सारे बांधते हैं हम, किसान हल और हाली के धागे बांधता था, ठीक है, हाँ, गीत गाता था भाई। और अब क्या कर रहा है, अब ये हो रहा है कि जब भी पशु बीमार हो जाए, पशु के बीमार होने या फिर अगर वो जहरीला कीड़ा काट ले ना, पशु के बीमार होने या जो जहरीला कीड़ा आता है कोई भी, ठीक है, तो जहरीला जानवर या जहरीला कीड़ा काट ले, जहरीला जानवर या फिर जहरीला कीड़ा काट ले, तो कीड़ा काटने पर किनके नाम का धागा बांधा जाता है, कीड़ा काटने पर तल्लीनाथ जी के नाम का धागा बांधा जाता है। धागा बांधा जाता है जिसको क्या कहा जाता है, डोरा, धागा या डोरा बांधा जाता है, ऐसा कहा जाता है हमारी भाषा के अंदर, हमारी संस्कृति के अंदर, ठीक है। किनके नाम का, तल्लीनाथ जी के नाम का। अब यहाँ पे आप मल्लीनाथ जी को मत ले आना भाई, ठीक है, तल्लीनाथ जी को याद रखना कि जब भी कोई पशु बीमार हो, उसको जहरीला जानवर वगैरह काट ले, तो तल्लीनाथ जी के नाम का धागा बांधा जाता है। तो साथियों ये थे हमारे तल्लीनाथ जी, और ये जालोर जिले के मुख्य लोक देवता है। एक और हमने पढ़े थे, अजमेर के मुख्य लोक देवता कौन से थे, पिछली क्लास के अंदर हमने पढ़ा था अजमेर के मुख्य लोक देवता कौन से थे, क्या तेजाजी थे, राइट है क्या तेजाजी, या फिर हड़बू जी बाबू जी थे, बताना मेरे को। अजमेर जिले के मुख्य लोक देवता कौन से थे, ठीक है, हाँ, कटिंग काम क्यों नहीं कर रहा है भाई। अजमेर जिले के मुख्य लोक देवता कौन से थे, बताइएगा मेरे को साथियों। अजमेर जिले के मुख्य लोक देवता कौन से थे, अजमेर जिले के जो मुख्य लोक देवता थे वो कौन से थे, तेजाजी राइट है क्या। उसी प्रकार साथियों जो भी राइट है कमेंट करके बताओ। और ये कौन थे, ये जो जालोर जिला है, जालोर जिले के मुख्य लोक देवता के रूप में इन्हें माना जाता है, जालोर के मुख्य लोक देवता। तो जालोर के मुख्य लोक देवता कौन थे, तल्लीनाथ जी थे जालोर के मुख्य लोक देवता। ये साथियों तल्लीनाथ जी के बारे में इंफॉर्मेशन जी जो मैंने आपको बताई है, ठीक है। मल्लीनाथ जी का पशु मेला राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है, ध्यान रखना। ये तल्लीनाथ जी थे, तल्लीनाथ जी के बारे में बातें पूरी हो गई। अभी हमने क्या पढ़ा था, मल्लीनाथ जी के बारे में पढ़ा था ना, कि जो मल्लीनाथ जी का पशु मेला था चैत्र माह में भर रहा था। मल्लीनाथ जी का जो साथियों पशु मेला था ना, इस पशु मेले की दो विशेषता हैं। एक तो क्या है, क्रय विक्रय के आधार पर ये राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है। दूसरी विशेषता इसकी क्या है साथियों, राजस्थान का पशु मेला है ना, जितने भी राजस्थान के पशु मेले उनमें सबसे प्राचीन पशु मेला ये है। तो सब राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला कौन सा है, राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला कौन सा हो जाएगा, राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है वो मेला है मल्लीनाथ जी का पशु मेला। ये चीजें याद रखना। और ये लूणी नदी के किनारे पड़ता है, बालोतरा के निकट स्थित है तिलवाड़ा, ठीक है। तो वहां पे नदी कौन सी है, लूणी नदी, लूणी नदी के किनारे पड़ता है। तो साथियों और इनकी जो रूपादे का मंदिर था ये भी इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको बातों बातों में बताया था पर नोट नहीं कराया है, आपने सिर्फ बातें सुनी होगी, नोट नहीं किया होगा। तो साथियों रूपादे थी, तो मल्लीनाथ जी के जो पत्नी थी रूपादे, इनके मंदिर बने हुए मजलगांव बाड़मेर और तिलवाड़ा के निकल है, दो मंदिर है, ठीक है। रूपादे के मंदिर याद रखना भाई, रूपादे के मंदिर कहां कहां पर बने हुए हैं। ये रूपादे कौन थी, मल्लीनाथ जी की पत्नी। तो इनके दो मंदिर याद रखो भाई, मजल गांव है, एक तो गांव का नाम क्या है, बाड़मेर में ही है भाई, मजल गांव, ठीक है, मजल गांव है साथियों। एक तो मजल गांव जो कहां पर स्थित है, BMR बाड़मेर के अंदर स्थित है। और दूसरा क्या है, दूसरा बना हुआ है तिलवाड़ा के निकट, यह मालाजाल, ठीक है, मालाजाल। तिलवाड़ा के निकट एक है मालाजाल गांव या मालाजाल कोई स्थान का नाम है, वहां पे बना हुआ है, ये भी है BMR बाड़मेर के अंदर तिलवाड़ा के निकट। तो ये दो जगह पे रूपादे के मंदिर बने हुए जो आपको क्या करने हैं, याद रखने। ये थी मल्लीनाथ जी के बारे में इंफॉर्मेशन जो हमारे पीछे छूट गई थी, जिनको हमने यहाँ पे क्लियर किया। अब बात करते हैं अगले लोक देवता की। तो साथियों अगले लोक देवता हमारे कौन से आते हैं, भूरिया बाबा। कौन से, हाँ भूरिया बाबा के बारे में बात करेंगे। यहां से एक बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो चलिए भाई अगले लोक देवता कौन से, कितना समय हो चुका है, 10 मिनट की, अभी 2-3 मिनट के अंदर क्लास खत्म हो जाएगी। 2-3 इंपॉर्टेंट लोक देवता रहे हैं जिनको हम एक एक लाइन के अंदर कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ज़्यादा कुछ उनके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, तो जो है उनको हम पढ़ेंगे। तो साथियों अब हम बात करते हैं भूरिया बाबा की, ठीक है, किनकी, भूरिया बाबा की। तो ये भाई भूरिया बाबा कौन थे साथियों, भूरिया बाबा इनका नाम है। कहाँ के थे भाई, तो साथियों इनके बारे में इतना, इनका जो प्रमुख स्थल है भूरिया बाबा का वो आपको याद रखना है। वहां से प्रश्न आया था भाई, जो प्रमुख स्थल है भूरिया बाबा का, भूरिया बाबा का जो प्रमुख स्थल है वो प्रमुख स्थल कहां पर है, तो गोमत जी है, क्या है, गौतम जी, गौतम जी सिरोही के अंदर है, गौतम जी
गौतम जी स्थान है कहां पर, सिरोही में भाई, ठीक है। सिरोही वाले भाइयों को पता होगा कि भूरिया बाबा का जो प्रमुख स्थल है वो गौतम जी सिरोही के अंदर है। सिरोही जिले के अंदर जो पोसालिया के निकट चोटिला गांव में सुगड़ी नदी है, वहां पे इनका मेला भरता है। गंगा का अवतरण यहां से होता है और मीणा युवक है वो दुल्हन पसंद करते हैं इसी मेले में से, इसलिए ये मेला क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो गोडवाड़ अंचल में जो मीणा जनजाति है उनके आराध्य देवता है, ठीक है। ये किनके आराध्य देवता है, मीणा जनजाति के, जो मीणा जनजाति है, मीणा जनजाति के क्या है, आराध्य देवता। मीणा जनजाति के आराध्य देवता है कौन है, भूरिया बाबा। और ये गौतम ऋषि या गौतमेश्वर या फिर भूरिया बाबा इनको कहा जाता है, गौतमेश्वर भी कहा जाता है, गौतम ऋषि भी कहा जाता है। इनके और क्या क्या नाम है, तो इनके और क्या क्या नाम है देखिएगा। इनको गौतम ऋषि भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, गौतम ऋषि भी कहा जाता है। गौतम ऋषि के साथ साथ इनको और क्या क्या कहा जाता है, तो गौतमेश्वर भी कहा जाता है, गौतमेश्वर, ठीक है। गौतमेश्वर या गौतम ऋषि या फिर क्या कहेंगे, भूरिया बाबा कहेंगे। मीणा जनजाति के आराध्य देव है। प्रमुख पूजा स्थल है वो गौतम जी सिरोही के अंदर स्थित है, ठीक है। और इनको गौतमेश्वर कहा जाता है, मैंने आपको बता दिया, सेकंड ग्रेड 2010 में क्वेश्चन आया हुआ था। और इनका मेला भरता है, तो देखिए भूरिया बाबा या गौतमेश्वर का मेला, ठीक है। किनका मेला, भूरिया बाबा या गोमतेश्वर का मेला। साथ साथ चल रहे हो तो पता चल रहा होगा किनका मेला भरा रहे हैं हम। तो साथियों ये मेला भरता है जो चोटिला गांव है, कहां पर, सिरोही के अंदर है। सिरोही के अंदर साथियों गांव है चोटिला गांव। इस चोटिला गांव पर क्या है, सुकड़ी नदी है, जो सुकड़ी नदी के किनारे भरता है मेला। सुकड़ी नदी के किनारे क्या भरता है, मेला भरता है। कब भरता है, तो चैत्र शुक्ल नवमी को भरता है। चैत्र शुक्ल नवमी को ये मेला भरता है। और इस मेले के अंदर क्या होता है साथियों, यहाँ पर जो माना जाता है कि गंगा नदी का आवरण होता है, ऐसा माना जाता है सुगड़ी के किनारे। तो यहाँ पर मेला भरता है और मीणा युवक यहाँ पे दुल्हन पसंद करते हैं। मीणा युवक है वो क्या करते हैं, दुल्हन पसंद करते हैं। और साथियों मीणा जनजाति के क्या है, ये आराध्य देव है। तो ये थे भूरिया बाबा, जिनको गौतमेश्वर या गौतम ऋषि भी कहा जाता है, जिनके बारे में हमने पढ़ा। केसरिया कुंवर का मैंने आपको बताया था, ये गोगा जी के पुत्र थे, तो इसमें आपको कोई चिंता करने की बात नहीं है, पहले से बता चुका हूं। उसके बाद साथियों देखिएगा देव बाबा, जिस प्रकार हमने भूरिया बाबा पढ़ा ना, उसी प्रकार हम क्या पढ़ने वाले हैं, देव बाबा। ये देव बाबा कौन थे, इनके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं, जो हमारे लिए काम का है, ठीक है। ये देव बाबा थे, ये देव बाबा कौन थे, तो साथियों देखिएगा हम पढ़ रहे हैं देव बाबा के बारे में। लोक देवता आज आपके खत्म हो जाएंगे, बस थोड़ी सी हिम्मत रखिएगा। देव बाबा, तो साथियों इनके उपनाम है ना, इनके उपनाम है वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिएगा अब इन उपनाम क्या क्या है, देखिएगा। आप कहोगे देव बाबा, और एक हमने पढ़ा था देव जी। साथियों देव जी का मतलब है देवनारायण जी, देव जी आएगा मतलब क्या है, देवनारायण जी। लेकिन ये देव बाबा क्या है, दूसरे है, ठीक है। नगाला के अंदर भरतपुर जाज, नगाला जाज भरतपुर में इनका मंदिर है, ठीक है। ये क्या है, गवालों के आराध्य देव कहा जाता है इनको। देव बाबा को कहा जाता है गवालों के आराध्य देव। जो गवाले होते हैं, चराते हैं चरवाहे, उनके आराध्य देव। यहाँ पर भीलों के आराध्य देव कहा जाता है। ये क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अगर प्रश्न आ जाए तो आपको पता होना चाहिए। भीलों के आराध्य देव, इनको पशु चिकित्सक का अच्छा ज्ञान था, ठीक है। पशु चिकित्सक थे ये, क्या थे, पशु चिकित्सक थे। और इनका प्रमुख मंदिर यहाँ समाधि कहाँ पर है, नगाला जहाज भरतपुर के अंदर है। कहां पर है, नगाला जहाज भरतपुर के अंदर। वहां पर मैंने जो आपको बताया था ना देवनारायण जी के अंदर, कि देवनारायण जी की है नगाला जहाज भरतपुर में, वो भाई काट देना, ठीक है, वो काट देना। देवनारायण जी की भरतपुर नगाला में नहीं है, उनके सिर्फ 5 ही प्रमुख मंदिर थे, जिनके बारे में मैंने आपको बता दिया था। कि नगाला जहाज भरतपुर वाले कौन थे, देव बाबा थे, ठीक है। देव जी और देव बाबा में कंफ्यूजन हो जाता है, तो ये आपको यहाँ से याद रखना है। देव बाबा के बारे में हम बात कर रहे थे, ठीक है। और यहाँ पे प्रति वर्ष 2 बार मेला लगता है। देव बाबा के मेले की बात करते हैं। अब देखिएगा यहां से आपने अब फटाफट से लिखते रहिएगा, देव बाबा का मेला, ठीक है। तो साथियों देखिए देव बाबा का मेले की बात करें तो देव बाबा का मेला है वो वर्ष के अंदर कितनी बार लगता है, वर्ष में 2 बार लगता है। वर्ष में कितनी बार लगता है, 2 बार लगता है। कब कब लगता है वर्ष में 2 बार, तो देखिएगा एक तो लगता है भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की जो पंचमी होती है तब, और एक लगता है चैत्र पक्ष की शुक्ल की जो पंचमी,
चैत्र शुक्ल पक्ष की जो पंचमी, एक तो भाद्रपद में शुक्ल पक्ष की पंचमी को, एक चैत्र के अंदर शुक्ल पक्ष की पंचमी को, इन 2 दिन देव बाबा का मेला लगता है। कहाँ पर लगेगा? नगाला चाज भरतपुर के अंदर इनका मेला लगेगा। ग्वाला के लोक देवता या ग्वालों के देवता के रूप में प्रसिद्ध है, और भी इनको मैंने भीलों के आराध्य देव भी कहा जाता है, पशु चिकित्सक थे, जो सब मैंने आपको बातें यहाँ पे बता दी। ठीक है, अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट 1857 की क्रांति की बात करें ना, तो एक लोक देवता हमारे यहाँ पे और निकलते हैं, डूंग जी और ज्वार जी, जो आपने कहीं पे ही पढ़ा होगा, यहाँ पे किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। डूंग जी और ज्वार जी, इनके भाई बहुत अच्छा रोल है, इनको याद रखना। डूंग जी और ज्वार जी साथियों, ये कौन थे, कहाँ के थे? तो ये बाठोद या पाटोदा के सीकर के थे। कहाँ पर थे? बाठोदा या पाठोदा। ठीक है, बाठोद या पाठोदा, कहाँ के थे? ये सीकर के थे। कौन? डूंग जी और ज्वार जी, दोनों को हम साथ में रखेंगे। ठीक है, ये इनकी जोड़ी थी। ठीक है, डूंग जी और ज्वार जी, और ये क्या थे? ये कछुआ वंशीय राजपूत थे। ठीक है, चाचा भतीजा थे। ये क्या थे? चाचा भतीजा थे। डूंग जी और ज्वार जी चाचा भतीजा थे, सीकर में जन्मे थे, और ये कछुआ वंशीय क्या थे? कछुआ राजपूत थे। ठीक है, हाँ, जिसने जयपुर पे शासन किया ना कछुआ, उसी राजवंश के क्या थे? ये राजपूत थे, कछुआ वंश के राजपूत थे। ठीक है, ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है पटवार में। और साथियों, इन्होंने क्या किया था? जो 1834 वगैरह इसके आसपास इन्होंने क्या किया था? इन्होंने लोगों की सहायता के लिए 1834 ईस्वी के अंदर क्या किया था? सीकर के जो राजा थे, सीकर के राजा थे जो अत्याचार वगैरह कर रहे थे, तो सीकर के राव राजा, ठीक है, राव की उपाधि लगाते थे भाई। राव राजा कौन थे? राम प्रताप सिंह। राम प्रताप सिंह थे। इन राम प्रताप सिंह से इन्होंने क्या किया? इनके समय क्या किया था? राव प्रताप सिंह के समय विद्रोह किया था। ठीक है, विद्रोह क्यों हुआ ये तो पता नहीं है, किसके बारे में, हाँ, विद्रोह क्यों किया था साथियों ये पता है कि जो 1857 की क्रांति होने वाली थी, उससे पहले अंग्रेज क्या कर रहे थे? हाँ, लोगों को तंग कर रहे थे। तो ठाकुर डूंगर सिंह जी और ठाकुर ज्वार सिंह जी, जिनको कहा जाता है डूंग जी ज्वार जी, इन्होंने अंग्रेज सावनियों को लूटा था। जितना ये भाई बहुत ही इंटेलिजेंट कैरेक्टर थे भाई इतिहास के अंदर। क्या करते थे पता है आपको? देखिएगा, ये क्या करते थे, लिंक कहां से आ गया, ये क्या करते थे साथियों, देखिएगा, ये डूंग जी और ज्वार जी क्या करते थे, यहां से देखिएगा, डूंग जी और ज्वार जी क्या करते थे, इन्होंने क्या किया था साथियों? राम प्रताप सिंह जी थे शासक, उस समय विद्रोह किया था, और अंग्रेजों की जितनी भी सावनियां थी ना, हो सकता है राम प्रताप सिंह जी अंग्रेजों का साथ दे रहे होंगे, तो अंग्रेजों की सावनियां, 2 चीजों को ये लूटते थे। एक तो अंग्रेजों की सावनियां, प्लस अगर कोई धनवान व्यक्ति है, कैसा व्यक्ति? धनवान व्यक्ति, अंग्रेजों की सावनियां और धनवान व्यक्ति, इन दोनों को लूटते थे। अंग्रेजों की सावनियां लूटते थे, हाँ, लोक देवता है जो लुटेरे थे भाई। ठीक है, हाँ, लोगों की सहायता के लिए किया था इन्होंने ऐसा। अंग्रेजों की छावनियां और धनवान व्यक्तियों को लूट कर क्या करते थे? गरीबों के अंदर बांट देते थे भाई। बहुत अच्छा काम करते थे। ठीक है, गरीबों में बांट देते थे। अंग्रेजों की सावनियां और धनवान लोगों को लूट कर क्या करते थे? गरीबों में बांटते थे। ठीक है, याद रखना, कौन? डूंग जी और ज्वार जी, प्रश्न इंपोर्टेंट है। गरीबों में बांट देते थे, और इनको क्या कहा गया? शेखावटी में लोक देवता और परोपकारी कहा गया। जो सीकर आसपास का इलाका है शेखावटी, वहां पर इनको लोक देवता के रूप में जाना जाता है। डूंग जी और ज्वार जी को परोपकारी लोक देवता के रूप में जाना जाता है। तो ये डूंग जी और ज्वार जी के बारे में बातें थी। ठीक है, जो आपको याद होनी चाहिए कि डूंग जी और ज्वार जी कौन थे। तो साथियों देखिएगा, एक बार मैं आपको यहां से नोट कराता हूं कि हमने कितने लोक देवता पढ़ लिए हैं, फिर हम इस क्लास को विराम देते हैं। एक बार देखिएगा फटाफट से रिवीजन। ठीक है, तो सबसे पहले हमने रामदेव जी पढ़ा, जिनके बारे में मैंने आपको एक एक पॉइंट बताया जो आपको याद होना चाहिए। उसके बाद बाबू जी के बारे में बता दिया है। गोगा जी को हमने पढ़ लिया है। गोगा जी के बाद हमने और क्या क्या पढ़ा था? तेजा जी को हमने पढ़ लिया, 4 लोक देवता हो गए। 5वां क्या पढ़ा था हमने? मिया जी, कल्ला जी को आज पढ़ा, वीर कल्ला जी। कल्ला जी के बाद और क्या क्या पढ़ा है? छठा, तो छठे पे हमने क्या पढ़ा? देवनारायण जी को भी पढ़ लिया है भाई, देवनारायण जी को भी हमने पढ़ लिया। उसके बाद हमने हड़बू जी को भी पढ़ लिया है। देखिएगा फटाफट से। ठीक है, जो नहीं जुड़े थे, जिन्होंने क्लास नहीं लिखी थी, उनके लिए है। हड़बू जी को पढ़ लिया है। 8वां मिया जी को पढ़ लिया है। 9वां मल्लीनाथ जी को पढ़ लिया, और 10वां तल्लीनाथ जी को भी पढ़ लिया है। ठीक है, 10 तो ये हो गए। उसके बाद देखिएगा हमने और किनको पढ़ा? भूरिया बाबा और देव बाबा और डूंगर जी, यानी कि 13 लोक देवता हमने पढ़ लिए 3 क्लासों के अंदर। और भी जो 1-2 लोक देवता है जिनके बारे में इंपोर्टेंट लाइनें हैं वो आपको याद रखनी होती है, या फिर बेसिक नॉलेज के लिए याद रखनी होती है, तो वो मैं आपको बता देता हूं। देखिएगा, झरड़ा जी लोक देवता हुए। ठीक है, झरड़ा जी क्या नाम है? फटाफट से। ठीक है, अब यहाँ पे ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है तो फटाफट से पढ़ेंगे। लोक देवता हुए हैं साथियों झरड़ा जी, जिनको क्या कहा जाता है?
रूपनाथ जी भी कहा जाता है। और ये कहाँ के थे? कोलूमंड जोधपुर के थे। कोलूमंड कहाँ के थे? जोधपुर के थे। और इन्होंने क्या किया था? इन्होंने साथियों जो जिंदराव खींची थे ने, जिंदराव खींची को मारा था और इन्होंने क्या किया? अपने पिता और चाचा की मृत्यु का बदला लिया था। अब याद करो ये जिंदराव खींची कौन थे? तो आपको पता है ये पाबू जी के, हाँ पाबू जी के जीजाजी थे जो गायें लेके भाग गए थे। यानी कि ये साथियों पाबू जी के पुत्र ही थे। जरडा जी कौन थे? पाबू जी के पुत्र थे, इसलिए इनको थोड़ा सा याद रखना पड़ता है। बेसिक इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि जरडा जी थे ये पाबू जी के पुत्र थे और इन्होंने जिंदराव खींची को मारा और अपने पिता और चाचा की मृत्यु का क्या लिया? बदला लिया। पुत्र यहाँ क्या कहा जाता है? भतीजा कहा जाता है। ठीक है, भतीजा है मेरे हिसाब से। इनके पाबू जी के एक भाई थे। कौन? पाबू जी के भाई थे बूढ़ो जी। क्या नाम थे? बूढ़ो जी। तो ये बूढ़ो जी के पुत्र थे, ऐसे याद रखो आप। ये सही है, ठीक है, ज्यादा सही है। ठीक है, भले ही कुछ भी लिखा हो लेकिन सही यही है कि ये पाबू जी के भाई के पुत्र थे। तभी तो भाई चाचा का नाम आ रहा है कि चाचा की मृत्यु का बदला लिया था। तो साथियों ये क्या थे? जो पाबू जी थे, पाबू जी के भाई थे एक बूढ़ो जी। ठीक है, जो भी पाबू जी के साथ युद्ध, पाबू जी के साथ ही जिंदराव से युद्ध कर रहे थे और वीरगति मिल जाती है, तो ये बूढ़ो जी के पुत्र थे। और इन्होंने क्या किया? फिर जिंदराव खींची था जो गायें लेके भागा था, जिंदराव खींची की क्या की? हत्या की। जिंदराव खींची को मारा और अपने पिताजी बूढ़ो जी और चाचा जी पाबू जी की मृत्यु का क्या किया था? बदला लिया था। तो ये थे जरडा जी, कोलूमंड जोधपुर के अंदर है। और इनका हिमाचल प्रदेश के अंदर, हाँ राजस्थान से बाहर भी हिमाचल प्रदेश के अंदर इनको क्या कहा जाता है? इन्हीं जरडा जी को बालकनाथ के नाम से जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश के अंदर इनको बालकनाथ के नाम से जानते हैं। और हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के अंदर दयोट स्थित नामक पर इनका प्रमुख मंदिर है। बालकनाथ के नाम से जानते हैं कहां पर? हिमाचल के अंदर, याद रखना। ठीक है, हिमाचल में इनको बालकनाथ के नाम से जानते हैं। और इनका दयोट सिद्ध नाम का एक स्थान है जहां पर इनका क्या बना हुआ है? मंदिर बना हुआ है। याद रह जाएगा, रहना चाहिए। और हमारे राजस्थान में प्रमुख स्थल की बात की जाए तो कोलूमंड जोधपुर के अंदर इनका प्रमुख स्थल है। इन्होंने भी क्या किया था? रूपनाथ नाम क्यों कहलाया इनका? नाथ संप्रदाय की इन्होंने भी क्या की थी? दीक्षा प्रदान की थी, सॉरी दीक्षा ली थी। नाथ संप्रदाय में दीक्षा ली तो इनको भी रूपनाथ कहा गया। तो ये थे झरडा जी जिनके बारे में हमने जाना। उसके बाद अगर बात की जाए तो बग्गा जी और आते हैं, वीर बग्गा जी या बिग्गा जी कहते हैं। ठीक है, पहली बार नाम सुना होगा तो थोड़ा सही लिखना पड़ेगा, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा। बिग्गा जी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिग्गा जी। बिग्गा जी, ये बिग्गा जी कौन थे? तो साथियों ये जाकड़ समाज है जो, ठीक है, हाँ आप में से सुरेश जी जाकड़ वगैरह जो हमारे हैं, जाकड़ समाज। क्या सुरेश जी आपके आराध्य देव है? कुल देवता, कुल देवता है। क्या है? कुल देवता। आराध्य देवता और कुल देवता में फर्क होता है। आराध्य जिनकी आराधना की जाती है, कुल यानी उसी कुल के अंदर जन्म लिया हुआ है। ठीक है, तो ये जाकड़ समाज के कुल देवता है। कौन है? बिग्गा जी। ठीक है, वीर बिग्गा जी कहा जाता है। और इनका प्रमुख स्थल बिग्गा गांव बीकानेर के अंदर है। कहां पर है इनका प्रमुख स्थल? तो साथियों इनका प्रमुख स्थल है बिग्गा गांव। और ये बिग्गा गांव कहां पर है? बीकानेर के अंदर है, जो बीकाना है अपना वहां पर स्थित है। और इन्होंने गो रक्षा हेतु जो मुस्लिम लुटेरे थे उनसे लड़ते हुए इन्होंने शहीद वीरगति प्राप्त की थी। ठीक है, और इनकी भी भाई शीश देवली और धड़ देवली है। तो शीश देवली रीडी गांव में है और धड़ देवली बीगा गांव में है। जो आपको नॉलेज रखना, मैं बोल रहा हूं एक बार लिख दो। बिग्गा जी की जो शीश देवली है वो रीडी गांव और धड़ देवली है वो बिग्गा गांव बीकानेर के अंदर है। उसके बाद साथियों आते हैं फत्ता जी। ये फत्ता जी कौन थे? तो देखिएगा, फत्ता जी जो साथू है, जालोर के अंदर साथू गांव है। ठीक है, ये फत्ता जी कहाँ के थे? साथू के थे। साथू कहाँ पर है? जालोर के अंदर साथू गांव है। यहाँ पे फत्ता जी का क्या बना हुआ है? मंदिर बना हुआ है। और इन्होंने क्या किया था? यहाँ पे एक मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल नवमी को। भाद्रपद शुक्ल नवमी को मेला लगता है फत्ता जी का। पटवार में एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है, ठीक है ना, यूं नहीं कि नहीं आएगा। फत्ता जी ने क्या किया था? गांव की रक्षा की थी। गांव के अंदर क्या आए थे? लुटेरे आए थे। साथू गांव जालोर के अंदर लुटेरे आए थे और गांव को लूट रहे थे। तो फत्ता जी ने क्या की थी? पूरे गांव की रक्षा की थी, उन लुटेरों को भगाया था और लुटेरों से युद्ध करते करते शहीद हो गए थे। तो जालोर के अंदर जो साथू गांव के लोग हैं उन्होंने वहां पे इनका मंदिर बनाया और इनको लोक देवता मानते हैं फत्ता जी को। ठीक है, और फत्ता जी की राजपुरोहित ब्राह्मण समाज है उसमें विशेष मान्यता है। जो राजपुरोहित है यहाँ के वो इनको विशेष रूप से मानते हैं, किनको? फत्ता जी को। तो ये फत्ता जी की स्टोरी आपको याद हो गई। उसके बाद देखिएगा एक पनराज जी और है। क्या है? पनराज जी। लोक देवता का नाम क्या है साथियों? पनराज जी। पनराज जी लोक देवता और है। ये कहाँ के है? ये पनराज सर आपने नाम सुना होगा, जैसलमेर के अंदर स्थित है। पनराज सर कहाँ पर है?
पंदराजसर जैसलमेर के अंदर स्थित है, वहां के ये लोक देवता है, ठीक है। और ये कठोड़ा गांव के थे, ठीक है। और इनके साथ क्या हुआ, इन्होंने भी गायों की रक्षा की थी, ठीक है। मुस्लिम लुटेरे थे कुछ, ठीक है। बालादे पालीवाल थे, इनकी धर्म बहन थी बालादे पालीवाल, उनकी गायें लेकर मुस्लिम लुटेरे भाग रहे थे, तो इन्होंने गायों की रक्षा हेतु मुस्लिम लुटेरों से युद्ध किया था और 1325 ईस्वी में वीर गति प्राप्त की थी, ठीक है। मैंने आपको बताया कि जितने भी लोक देवता हुए या तो उन्होंने लोक कल्याण किया है, किसी की रक्षा की है, या फिर गो रक्षा हेतु शहीद हुए, ठीक है। और पाकिस्तान के मुस्लिम लोग थे, ये भी इन्हें मानते हैं मोडिया पीर के नाम से। पनराज जी को पाकिस्तान के जो मुस्लिम हैं, पाक के जो मुस्लिम है वो इनको पूजा करते हैं, क्या नाम से, मोडिया पीर, ठीक है। रूपनाथ जो पनराज जी है, पनराज जी को ही कहा जाता है मोडिया पीर। याद रखना, बहुत ही अच्छी बात है, पहली बार पढ़ रहे होंगे मेरे हिसाब से, तो थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा याद करने में, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है, हो जाएगा। उसके बाद देखिए, हमने ये लोक देवता पढ़े हैं, यहां से अब साथियों आपके सारे लोक देवता कंप्लीट होते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो हमारे एग्जाम के अंदर आते हैं। लोक देवता बहुत है, भले ही पढ़ते जाओ, ठीक है, लेकिन साथियों जो एग्जाम के अंदर, आज के जो एग्जाम है, आज का जो कंपटीशन है, उसके हिसाब से एग्जाम के अंदर जहां से क्वेश्चन बनते हैं, उन क्वेश्चनों को हमने एक एक करके सभी को पढ़ा है लोक देवता के बारे में। तो देखिएगा, अगर कोई भी टॉपिक छूटा है, लोक देवता का अगर कोई भी प्रश्न छूटा है, तो मैं एक बार वापस इसको अपडेट करूंगा, एक बार पूरा वापस मेरे नोट्स को अपडेट करूंगा, और जो भी प्रश्न छूटेगा उसको मैं क्विज के अंदर इंक्लूड कर दूंगा, वहां से आपको ये याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये साथियों हमारे लोक देवता थे। अब हम अगली क्लास के अंदर क्या पढ़ेंगे, लोक देवियां पढ़ेंगे। लोक देवताओं के साथ साथ लोक देवियां भी पढ़ेंगे। उसके बाद साथियों देखिए, लोक देवता प्लस लोक देवियां, इन दोनों का क्या होगा, एक टेस्ट होगा। देखिए, सबको मैं नहीं बताऊंगा, टेस्ट होगा, जो क्लास देखे उसको पता चले, क्योंकि जो मेहनत कर रहा है ना, उसी को पता होना चाहिए कि टेस्ट होगा। मैं अलग से वीडियो बना के नहीं बताऊंगा कि एक टेस्ट होने जा रहा है, आप भाग ले सकते हो, ये करना पड़ेगा, नहीं भाई। जिसने एंड तक क्लास देखी है, मैंने क्या कहा था, विशेषता है जो लास्ट तक क्लास में जुड़ा रहता है, उसको एक दो अलग से ग्रुप बनेगा एग्जाम के अंदर, जो मैंने आपको बता दिया। और ये जो लोकल ग्रुप है, ये एडमिट कार्ड आएगा तब इनका सेटिंग बदल दी जाएगी, सबके लिए खोल दिए जाएंगे, तो ये तो पता है। लेकिन अभी यहां पे क्या होने वाला है, देखिए मेरे भाइयों, लोक देवता अच्छे से याद कर लो, ठीक है। आपके पास और भी जो भी बुक है, उसके पीछे जितने भी क्वेश्चन है उनको याद कर दो, लोक देवताओं को प्लस लोक देवियां को मैं पढ़ाऊंगा, वो अच्छे से याद कर लो, और बुक के अंदर और भी क्वेश्चन है उनको याद कर दो। इन दोनों का एक होगा टेस्ट, 10 प्रश्न का व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ही टेस्ट होगा, ठीक है। 10 प्रश्नों का होगा यहाँ पे टेस्ट, और इस टेस्ट के अंदर से 10 लड़कों को चयनित किया जाएगा। 10 लड़कों को चयनित किया जाएगा, जो भी अच्छे नंबर लाएगा उन 10 लड़कों को साथियों क्या किया जाएगा, चयनित किया जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप का टेस्ट एक बार आप दे चुके हैं, तो आपको पता होगा किस प्रकार से देना, उसके नियम उसी के अंदर बता दिए जाएंगे, ठीक है। कोई धोखाधड़ी नहीं चलेगी, 10 प्रश्नों का टेस्ट होगा, ठीक है। अब कोई कहेगा टेलीग्राम पर कराओ, कोई कहेगा कुछ नहीं, सब कुछ सोच के बोल रहा हूं। टेलीग्राम वाला भी भाई मैंने सोचा होगा ना, मुझे भी पता होता है कि टेलीग्राम में भी टेस्ट होता है, ठीक है। तो हाँ, सलाह सबकी सुन रहा हूं, लेकिन मैंने सोच लिया है व्हाट्सएप ग्रुप पे 10 प्रश्नों का ओनली फॉर लोक देवता और लोक देवियों से टेस्ट होगा। उसके बाद 10 बॉयज को, यहां से जो भी स्टूडेंट्स कहूंगा, बॉयज और गर्ल्स एंड ऑल, ठीक है, 10 स्टूडेंट के साथ क्या किया जाएगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रश्न पूछे जाएंगे, लोक देवताओं का पूछा जाएगा, ठीक है। हाँ, 10 लड़कों के साथ क्या किया जाएगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे हमारे दिनेश जी सर है, और हमारे साथ वो करेंगे आपके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग दिनेश पटेल, ठीक है, दिनेश जी पटेल, और वो करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। और उसके बाद क्या होगा साथियों, यहां से लोक देवताओं के प्रश्न पूछे जाएंगे, लोक देवता और लोक देवियों के, इनमें से भी जो एक एक आउट होता जाएगा, जो गलत बताएगा, ठीक है। और अगर ये भाई लोक देवताओं से सारे क्लियर, तो और दूसरा टॉपिक ले लिया जाएगा, ध्यान रखना, राजस्थान जीके की जो कला संस्कृति है, वहां से कहीं से भी पूछा जा सकता है। लास्ट में एक बंदा शेष कौन रहता है, ऐसे स्टेप चलेगा, जो एक बंदा लास्ट में शेष रहता है उसकी हमें क्या करनी है, पहचान करनी है कि सबसे टैलेंटेड बंदा कौन है हमारे इस परिवार के अंदर। तो साथियों, इस टेस्ट के लिए हो जाइएगा तैयार, अच्छे से तैयारी कीजिएगा, मेहनत कीजिएगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए चलते हैं, अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए, उनकी सेवा कीजिए। जय जय राजस्थान, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। यदि आप एसएससी, बैंक, रेलवे, डिफेंस या राजस्थान भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आज ही लाहर क्लासेज को सब्सक्राइब कीजिए।